भगवद गीता पर इस ज्ञानवर्धक YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। इस संक्षिप्त और आसानी से समझ में आने वाले सारांश में हम इस प्राचीन भारतीय शास्त्र की कालातीत शिक्षाओं में तल्लीन होंगे। भगवद गीता में गहन ज्ञान है जो हमें जीवन की दिशा प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा को एक साथ शुरू करें। अध्याय प्रथम, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र रण का मुझको हाल सुनाओ। क्या कर रहे हैं कौरव पांडव, संजय मुझे बताओ। संजय कहें, पांडवों की व्यूह रचना को देख दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोला, ये उनसे वचन है आचार्य आपका शिष्य द्वरुद का है जो लाल सेना भारी लेकर आया और रचा है व्यूह जाल। भीम अर्जुन द्रुपद विराट से महारथी है साथ, है अनेकों बलि धुरंधर लिए धनुष निज हाथ। धृष्ट केतु चेकितान पुरुजित काशीराज से है वीर, कुंती मोज और शैव्य जैसे महाबली रणधीर। युद्धामन्यु व उत्मौजा है अभिमन्यु से शूर, पांचों पुत्र द्रौपदी के हैं जो कि बलि भरपूर। अपने पक्ष की भी प्रधानता हे गुरुदेव लो जान, जानकारी देता योद्धाओं की जो है बड़े महान। आप स्वयं पितामह भीष्म कर्ण से योद्धा यहाँ, कृपाचार्य अश्वस्थामा विकर्ण और भूरिश्रवा। वीर बहुत है जो मेरे लिए तज सकते हैं प्राण, शूरवीर शस्त्रों से सुसज्जित रखते युद्ध का ज्ञान। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित सेना हमारी अजय, भीम की सेना को जो पल में दे सकती है पराजय। मोर्चे पर जो भी योद्धा है कर दो उन्हें इशारा, भीष्म पितामह की रक्षा है पहला कर्म तुम्हारा। शंखनाद किया भीष्म ने सिंह दहाड़ समान, सुनके जिसे दुर्योधन के हृदय हुआ हर्ष महान। शंख नगाड़े बिगुल और नरसिंह बांस उठे, एक साथ इनके बजने से भयंकर नाद हुए। सफेद घोड़ों से युक्त रथ पे कृष्णार्जुन थे सवार, नाद किए अलौकिक शंखों से वो भी तभी अपार। पांचजन्य कृष्णा ने बजाया अर्जुन ने देवदत्त, पौंड्र नामक शंख बजाया भीम ने भी उसी वक्त। अनंत विजय शंख गूंजा राजा युधिष्ठिर का, सुघोष और मणिपुष्पक बजा नकुल और सहदेव का। काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न ने की शंख ध्वनि, राजा द्रुपद द्रौपदी पुत्रों ने भी की है अपनी अपनी। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया, है सभी तैयार युद्ध को दुश्मनों को दर्शाया। सुनकर भयंकर शंख ध्वनि को दहली कौरव सेना, चहु दिशाओं में है कोलाहल उससे कौन छरेना। हे राजन अब सुनो हो गया रथ पे पार्थ सवार, देख के गुरु मित्र संबंधी बोला है कृष्ण मुरार। रथ को ले चलो युद्ध भूमि के बिल्कुल बीचों बीच, उन वीरों को देख लूं लड़ने आए हैं जो जगदीश। जान ना लूं जब तक कि किस किस से होगी तकरार, रथ को हटाना ना वहां से हे मेरे त्रिपुरार। कौन कौन आए हैं रण में देखूं मैं बलधारी, धृतराष्ट्र के कुपुत्र दुर्योधन पे है जो बलिहारी। सेनाओं के बीच ले गए रथ को द्वारकानाथ, जब अर्जुन ने युद्धजनों को देखने की कही बात। रोक के रथ बोले माधव योद्धा यहाँ है महान, देख लो भाल लो हे अर्जुन कृष्ण ने उससे कहा। देखा जब अर्जुन ने अपने रिश्ते नातेदारों को, गुरु पितामह मामा भाई पुत्र पौत्र और यारों को। भर आई मन में करुणा तब कुंती पुत्र अर्जुन के, तब वह भगवान से बोला सुनो विचार मेरे मन के। है कृष्णा अपनों को देख कांप रहे मेरे अंग, मुख भी सूख रहा है मेरा सोच के स्वजनों से जंग। खड़ा नहीं रह पाऊंगा मैं सिर चकराए है मेरा, भूल गया हूं कृष्ण स्वयं को घोर अमंगल ने घेरा। रोम रोम में सिहरन व्यापी जलने लगी है मेरी त्वचा, गांडीव हाथों से सरके दम नहीं तन में है बचा। दिखते सभी लक्षण विपरीत कैसे बच पाऊंगा, अपनों को ही मार के माधव क्या मैं भला पाऊंगा। है गोविंद तुम ही बतलाओ ऐसे सुख से क्या लाभ, युद्ध में मार के परिजनों को क्या करूं मिले जो राज। जिनके लिए राज्य सुख सुविधा है मेरी कुर्बान, खड़े वही है युद्ध को आगे सीना तान। गुरुजन प्रियजन मित्रगण मामा ससुर पितामह, पौत्र व साले सभी संबंधी है
होगा दृश्य भयाभय। तीनों लोग भी मिले जो माधव, इनको ना मारूंगा मैं। ये मुझको मारे भले तो भी ना युद्ध करूंगा मैं। मार के इन कौरव पुत्रों को मन प्रसन्न ना होगा। माना अधर्मी है फिर भी मार के पाप लगेगा। अपने बंधुओं को हम माधव मारने योग्य नहीं हैं। कुटुंब नाश कर सुख पाओ, यह नीति सही नहीं है। लोभ में भ्रष्ट लोग ये कुल का नाश क्या जाने। ये तो अपने रिश्ते नातों के वध में पाप ना माने। कुल का नाश ना हो प्रयास वह हमको करना चाहिए। हो अन्याय ना माधव, इससे हमको बचना चाहिए। कुल के नाश से होता है संपूर्ण सनातन नाश। पाप बहुत बढ़ जाते हैं, होता अधर्म का वास। अधर्मी कुल की नारियां भी दोषित हो जाती है। अवांछित संतान भी वो कुल में जन्माती है। अपने कुल को ये संतानें नरक में ले जाती है। कुल के पितरों पूर्वजों को दुख ये पहुंचाती है। ये वर्णशंकर कारक दोष कुल को नष्ट करते हैं और सनातन धर्म कुल को भी ये भ्रष्ट करते हैं। जिसका हो कुल धर्म नष्ट वो जगह नरक में पाए। है माधव ये बात सत्य है, ऐसा सुनते आए। राज्य सुखों को पाने की इच्छा से प्रेरित होकर प्रियजनों को मारे हम क्यों अपना विवेक खोकर। मैं निहत्था में जो इनके हाथों मारा जाऊं। है माधव मैं सत्य कहूं, कल्याण इसमें ही पाऊं। संजय कहे धृतराष्ट्र से, पार्थ ने शोक अपार किया। छोड़ के धनुष बाण वो रथ में पीछे जाकर बैठ गया। प्रथम अध्याय संपूर्ण। अध्याय 2 सांख्य योग। शोकाकुल करुणा से व्याप्त जब अर्जुन हुआ, बोला संजय हे राजन। तब कृष्ण ने उससे कहा, अर्जुन तुम्हें ये मोह क्यों अस्मय प्राप्त हुआ। ना ये आचरण श्रेष्ठ पुरुष का, कोई इससे ना स्वर्ग गया। हे अर्जुन ना बनो नपुंसक, शोभा नहीं तुम्हारी। हृदय की दुर्बलता त्यागो, जागो वीर बलकारी। बोले अर्जुन हे मधुसूदन, कैसे शस्त्र उठाओ। भीष्म द्रोण दोनों ही पूजित, कैसे दुख पहुंचाओ। इन्हें मारने से तो अच्छा भिक्षा से गुजर करूं मैं, वरना जीवन भर गुरुजन का रक्त पिपासा बनूं मैं। हार जीत में श्रेष्ठ क्या है, ये ना सूझे मुझे। इनका वध कर जीतू भी तो जीवन नर्क मुझे। मोह में चित्त फंसा मेरा, भूला कर्तव्य सारा। श्रेष्ठ राह मुझको दिखलाओ, मैं हूं शिष्य तुम्हारा। ना कोई साधन दिखता मुझको, शोक जो दूर करे। स्वर्ग मिले या धरती सारी, कैसे रोग कटे। संजय बोला हे राजन, अर्जुन ने फिर कहा, युद्ध करूं ना मैं माधव, ये निर्णय है मेरा। हे धृतराष्ट्र, कृष्ण ने देखा अर्जुन का मंडोले। हंसते हुए वचन तब माधव अर्जुन से ये बोले, शोक कर रहे उनका तुम जो शोक के योग्य नहीं है। जन्म मरण का शोक करते ज्ञानी कभी नहीं है। ना तो ऐसा है कि हम किसी काल में नहीं, ना ही ऐसा होगा कि आगे रहेंगे नहीं। बचपन जवानी वृद्धावस्था ज्यों धारण करे शरीर, आत्मा भी तन को बदले, न मोह में फंसते हैं धीर। क्षणिक है सुख दुख कालब्रह्म में, करो ना उनका ध्यान। जैसे गर्मी सर्दी सहते, सहलो इन्हें सुजान। निश्चित रूप से श्रेष्ठ पुरुष विचलित कभी ना होते। सुख दुख जो सम्माने वो मुक्ति मार्ग पर होते। असत्य की सत्ता नहीं कोई, सच का नहीं अभाव। यही है ज्ञानी पुरुषों का निश्चित एक अभाव। अविनाशी समझो इसे जो कण कण में है व्याप्त। उस आत्मा को कर सके कोई नहीं समाप्त। आत्मा को कहीं आँच नहीं, देह की मृत्यु अटल। भरतवंशी अब युद्ध करो, तुम दिखा लाओ निज बल। जो समझे कि आत्मा मारती है मरती है। अज्ञानी है वो पुरुष, आत्मा ना ऐसा करती है। आत्मा कभी नहीं जन्मे, ना ही मरे कभी। है अजन्मी नित्य शाश्वत, है पुरातन यही। है अर्जुन जो आत्मा को अविनाशी जाने। किसी को मारना और मरना फिर क्या है वो माने। जैसे पुराने वस्त्र त्याग के मनुष्य पहने नया। एक तन त्यागे आत्मा, शरीर बदले नया। नहीं जलती ये अग्नि से, ना मरे शास्त्रों से। ना ही जल में डूबे वो, ना वायु सुखाए उसे। है अखंडित अभुलल वो, ना जले ना सूखे। शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी है सत्य हम कहते। ना तो कल्पना हो उसकी और ना ही वो दिखे।
फिर क्यों शोक करते हो ऐसी वस्तु के लिए? अगर सोचते हो महाबाहु है आत्मा जीती मरती, कारण फिर भी कोई नहीं शोक लेहर जो चलती। जिसकी मृत्यु हो जाए उसका पुनर्जन्म है निश्चित, शोकाकुल होते हुए क्यों कर्तव्य से हो विचलित। जन्म से पहले मृत्यु के बाद थे अप्रकट ये लोग, कुछ समय को ही प्रकट है क्यों करते हो शोक। देखे सुने बताए कोई आत्मा का आश्चर्य, वो अभागा प्राणी है जो समझे ना ये रहस्य। है शरीर में अवध्य यह इसका वध नहीं होता, क्यों तू व्यर्थ में ही अर्जुन इसका शोक है करता। क्षत्रिय धर्म का मनन करो युद्ध ही जिसका धर्म, युद्ध से बढ़ के क्षत्रिय का दूजा कोई न कर्म। भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता यह अवसर, सबसे बड़ा है कर्म यही स्वर्ग लोक पथ पर। धर्म युद्ध कर्तव्य से विमुख हुए जो आप, कीर्ति होगी खत्म सब और लगेगा पाप। तुमसे वीर को है होती अकीर्ति मृत्यु समान, सारा जगत हंसेगा तुम पे है ये घोर अपमान। जिन जिन योद्धाओं ने दिया नाम यश सम्मान, कायर कहेंगे वे तुम्हें ना मान रहे ना आन। कटु शब्दों से शत्रु तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारी शक्ति और पौरुष पे उंगली उठाएंगे। या तो युद्ध में है अर्जुन वीरगति पाओगे, या फिर जीत के पृथ्वी पे राज्य चलाओगे। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख जान समान, करोगे युद्ध अगर पार्थ नहीं पाप का लगे निशान। ज्ञान योग तुमको दिया कर्म योग की बात सुनो, उसे हृदय रख कर्म करोगे तो हटेगा कर्म बंधन है सुनो। इसमें हानि ना कोई नाश भय से है मुक्ति मिले, इस कर्मयोग से जन्म मृत्यु की चिंता भी मन से हटे। मार्ग पे जो इस पे चले उनका लक्ष्य हो एक, जो भटक जाते कुरुनंदन उनके मत हो अनेक। स्वर्ग को श्रेष्ठ जो मानते वेद वाक्यों में प्रीत रखें, ऐसे अज्ञानी सभी स्वार्थवश होकर ही हैं कर्म करें। ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग में समझे जो आनंद, वो ईश्वर से दूर रहें पाए ना परमानंद। इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्यों में आसक्त, ऐसे मोहग्रस्त प्राणी नहीं होते प्रभु के भक्त। वेदों में हैं जो तीन गुण हे अर्जुन उन्हें त्याग, हर्ष शोकादि द्वंद्वों की मोह निंद्रा से जाग। बड़े जलाशय को प्राप्त कर कुएं पे कौन जाए, ऐसे ही ब्रह्मा को जान ले जो वेदों से क्या पाए। कर्म करना अधिकार तुम्हारा फल का ना करो विचार, यही समझ के कर्म करो मानो ना जीत और हार। जय पराजय का मोह त्याग अपना कर्म करो, रह संभाव में है अर्जुन समता भाव धरो। सकाम कर्म निंदित है इससे दूर रहो, बुद्धि योग का आश्रय ले निष्काम कर्म करो। पाप पुण्य से मुक्त होते प्राणी संबुद्धि युक्त, समत्वरूप से कर्म कर हो कर्म बंधन से मुक्त। संबुद्धि के ज्ञानी नन फल का ना करते विचार, पाते निर्विकार पद को होते वो भव से पार। मोह के दलदल को जब तुम्हारी बुद्धि पार करेगी, लोक और परलोक के भोगों से तुमको मुक्ति मिलेगी। विविध वचनों से विचलित मन प्रभु में लग जाएगा, प्रभु से कर संयोग तब तू परमानंद पाएगा। अर्जुन ने पूछा, समाधि में स्थित प्राणी के क्या लक्षण हैं केशव? कैसे बोले बैठे कैसे चलता है वह मानव? बोले कृष्ण सभी त्याग कामना रहता आत्मा में लीन, स्थित प्रज्ञ कहलाता वो साधक परम प्रवीण। दुख से विचलित ना होता सुख में ना खुशी मनाए, वो स्थिर मन वाला प्राणी श्रेष्ठ मुनि कहलाए। शुभ को प्राप्त कर हर्ष ना अशुभ से दुखे ना मन, अपने आप में पूर्ण स्थिर होता वो ज्ञानी जन। ज्यों कछुआ अपने अंगों को खोल में लेता छुपाए, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष विषय इंद्रियों को लेता दबाए। इंद्रिय भोग की इच्छा कभी जीव की मिट नहीं पाती, स्थित प्रज्ञ पुरुष की पर हर आशा तृप्त हो जाती। इंद्रियां होती हैं प्रबल इतनी की हर लेती हैं विवेक को, वश में कर लेती उसे जो चाहे वश करना इनको। इंद्रियों को वश में करके जो भी ध्यान धरे, स्थिर बुद्धि हो उसकी विषयों से रहे परे। इंद्रियों का चिंतन ही मन को जाल में है फंसाए, काम क्रोध फिर प्रकट हो मन व्याकुल हो जाए। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो मोह से स्मरण भ्रम, बुद्धि नाश हो भव में अटके ये हैं इसका क्रम।
राग द्वेष से मुक्त इंद्रिया वश में करता है जो, प्रभु भक्ति में समर्थ होता है ऐसा मानस वो। प्रभु भक्ति से उस व्यक्ति के तीनों ताप मिटें। तृप्त चेतना से बुद्धि हो, मन से ना प्रभु हटे। जीते ना जो मन इंद्री को स्थिरता ना पाए। शांति उसे नहीं मिलती, शांति बिन सुख नहीं आए। जैसे जल में नाव को हवा बहा ले जाए, वैसे ही विषय इंद्रियों को मन भी रहता है भटकाए। हे अर्जुन, जिस प्राणी की इंद्रियां वश में है, समझ लो अर्जुन उसी जीव की बुद्धि स्थिर है। सब जीवों को जो रात है, आत्म संयमी को दिन। नाशवान सुख है जग को, योगी जिए उन बिन। जैसे नदियां समुद्र को विचलित ना कर पाए, वैसे ही स्थिर पुरुष में भोग सभी समा जाएं। इच्छा ममता अहंकार को त्याग के जो जीता, शांति प्राप्त होती उसे कहती यही गीता। योगी ब्रह्मा को भी प्राप्त हो, मोहित होता ना पार्थ। अंत में ब्राह्मी स्थिति में ब्रह्मानंद करे प्राप्त। अध्याय 2 संपूर्ण। अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, ज्ञान योग को जो श्रेष्ठ आप कहते हो, घोर युद्ध सकाम कर्म की शिक्षा फिर क्यों देते हो? आपके घुले मिले वचनों से बुद्धि मोहित हो गई। जिससे हो कल्याण मेरा, क्यों बात नहीं है वो कही। हे अर्जुन, इस लोक में 2 तरह की निष्ठा है होती। सांख्य योगियों की ज्ञान योग, योगियों की कर्म योग होती। कर्म त्यागने से नहीं, हृदय शुद्ध कहलाता है। बिना कर्म ना सन्यासी भी सिद्धियों को पाता है। एक क्षण को भी ना कोई प्राणी कर्म किए बिन रहता। प्रकृति जनित गुणों के वश हो, कर्म हर कोई करता। हठ से जो इंद्री वश करता, मन विषयों में लगता। स्वयं को धोखा देता वो मिथ्याचारी कहलाता। इंद्रियों को मन से वश में जो अपने कर लेता, कर्म योग का करता आचरण श्रेष्ठ वही है होता। कर्म न करने से अच्छा है कर्म करना होता। कर्म बिना मानव शरीर का संचालन नहीं होता। कर्म करो तुम यज्ञ समझकर, ओ समर्पण भाव। कर्म बंधन बंधे मनुष्य का, अर्जुन यही बचा। यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर प्रजापति ने कहा, इच्छित भोग प्रदान करेगा तुमको ये यज्ञ महा। तुम देवों को प्रसन्न करो, वो तुमको फिर वर देंगे। एक दूजे को उन्नत कर सबका कल्याण करेंगे। इंद्रिय भोग करते हैं जो देवों से वर पाकर। चोर होते हैं देते ना देवों का जो भोग सादर। जो प्रभु का प्रसाद मानकर खाते जो भक्त कहाते। शरीर पोषण का जो खाए वो है पाप कमाते। प्राणी अन्न से अन्न, वर्षा से वर्षा यज्ञ से है होती। शास्त्र विहित कर्मों से ही यज्ञ की कामना पूर्ण है होती। कर्म को वेद से, वेद को प्रभु से उत्पन्न हुआ तू जान। सदा यज्ञ में रहते व्यापक श्री हरि भगवान। प्रचलित सृष्टि चक्र का जो कोई पालन नहीं है करता। इंद्रिय भोग में लिप्त वो प्राणी व्यर्थ में यूं ही जीता। आत्मा में ही लीन तृप्त संतुष्ट जो प्राणी होता, उसके लिए अहम जग में कोई कर्तव्य न होता। कर्म करे या ना करे प्रयोजन कोई ना रहता। स्वार्थ रखे ना वो किसी से आत्म सिद्ध जो होता। फल की चिंता छोड़ कर्म को करना ही है धर्म। बिना लोभ के कर्म करना ब्रह्मा का है ये मर्म। राजा जनक आसक्ति रहित कर्मों से सिद्धि पाए। तू भी कर्म कर हे अर्जुन, यही है एक उपाय। महापुरुष के आचरण पर चलता पूरा समाज, वैसे ही ये करे विश्व जैसा वो करे काज। तीनों लोकों में मुझको कुछ भी नहीं अप्राप्त, फिर भी कर्म करता हूं मैं, सुन लो तुम हे पार्थ। यदि मैं कर्म करूं ना तो सुनो पार्थ क्या होगा। करेंगे मेरा अनुसरण सब, कर्म न कोई करेगा। शास्त्र सम्मत कर्म करूं न यदि मैं ही नारायण। वर्णशंकर पैदा होंगे, बनेंगे नाश के लक्षण। जो अज्ञानी फल इच्छा से करते सभी है कर्म, वैसे ही अनासक्त हो ज्ञानी करके दिखाए कर्म। सकाम कर्म के अज्ञानी को ज्ञानी ना रोकने जाए। शास्त्र विहित कर्म करके उसे सच्चा मार्ग दिखाए। प्रकृति के ही गुणों के द्वारा कर्म सभी होते हैं। अहंकार वश अज्ञानी कर्ता स्वयं बनते हैं। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जो जाने, जो समझे यह भेद अर्जुन खुद को कुछ ना वो माने।
माया मोह में अज्ञानी जो भौतिक कर्मों में लीन, ज्ञानी उन्हें रोके नहीं, रहने दे तल्लीन। अपने सभी कर्म अर्जुन मुझको समर्पित कर, लाभ हानि ममता संताप रहित हो युद्ध तू कर। श्रद्धा युक्त होकर जो मेरे मत का अनुसरण करते हैं, कृपा से मेरी कर्म बंधनों से वो जग में छुटते हैं। मुझ में दोष दिखा के जो न मेरे मत को माने, उन मूर्खों को सत्य में अर्जुन नष्ट हुआ ही जाने। हर प्राणी प्रकृति के वश, कर्म है अपने करता, ज्ञानवान भी ऐसा ही करता, हठ नहीं इसमें चलता। इंद्रिय विषयों में राग व द्वेष छिपे हुए होते हैं, वश में ना इनके होना चाहिए, ये शत्रु होते हैं। गुण से रहित भी धर्म अपना दूसरे धर्म से अच्छा है, अपने धर्म में मरने से भी कल्याण ही होता है। अर्जुन बोले, हे कृष्णा फिर किससे प्रेरित होकर पाप जन करते, ना चाहते ये कौन कराए, दूर है मेरी समझ से। कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न है होते क्रोध और काम, भोग भोग के ना अघाए तू इसे बैरी जान। अग्नि धुएं से, मैल से दर्पण और जेर से भ्रूण, काम वासना से वैसे ही ज्ञान ढका रहे पूर्ण। हे अर्जुन यह कामरूप है जो अग्नि के समान, ज्ञानियों का वैरी बनके ढकता बुद्धि ज्ञान। इंद्रिया मम और बुद्धि है इसके वास स्थान, इनको वश में करके ये नष्ट करे हैं ज्ञान। इंद्रियों को वश करके अपने, हे पांडव कुमार, ज्ञान और विज्ञान के नाशक काम को पहले मार। बुद्धि से मन को वश में कर, श्रेष्ठ आत्मा को जान। काम रूप शत्रु को मार, हे महाबाहो महान। अध्याय 3 संपूर्ण। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। कृष्ण बोले, मैंने योग का दिव्य ज्ञान सूर्य को था बतलाया। सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। परंपरा गुरु से इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना। लुप्त हो गया पृथ्वी से लेकिन योग का ज्ञान पुराना। तू मेरा भक्त व प्रिय सखा है इसलिए तुझे बताता हूँ, वही पुरातन ज्ञान योग को तुझको पार्थ सुनाता हूँ। आपके जन्म से पहले प्रगटे जब सूर्य भगवान, मैं कैसे मानूं भगवान दिए आप ये उनको ज्ञान। हुए अनेकों जन्म मित्र मेरे और तुम्हारे, भूल चुके हो तुम उनको मुझको याद हैं सारे। सुनो हे अर्जुन मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, होता प्रकट हर युग में हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ। होती धर्म की हानि जब जब अधर्म का हो विस्तार, तब तब पृथ्वी पर लेता हूँ मैं अर्जुन अवतार। करने दुष्टों का विनाश और भक्तों का उद्धार, आता हूं हर युग में मैं करने धर्म विस्तार। मेरे दिव्य कर्मों को जो भक्त है जान जाता, पुनर्जन्म नहीं लेता वो मेरा धाम फिर पाता। भय और क्रोध से होके मुक्त शरण मेरी जो आए, पवित्र होके मेरे ज्ञान से दिव्य प्रेम मेरा पाए। भक्त भजे जैसे मुझको मैं भी उसे हूं भजता, क्योंकि हर कोई प्राणी मेरे मार्ग का अनुसरण है करता। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि को देवताओं को ध्याते हैं, क्योंकि उनको पूज के प्राणी शीघ्र कर्म फल पाते हैं। वर्ण 4 मैंने रचे त्रिगुण कर्म अनुसार, सब कुछ करने पर भी मैं रहता उनसे पार। कर्म प्रभाव से मुक्त मैं फल की ना आशा करता, जो मुझे तत्व से जान ले कर्मों से नहीं बंधता। मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति थी जानी, अनुसरण करके उनका कर्म करो हे ज्ञानी। कर्म अकर्म के चक्र में ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते, बतलाता हूं मैं मार्ग तुझे कैसे इस अशुभ से छूट पाते। कर्म अकर्म क्या है ये क्या है विकर्म पहचान, इसका हरेक जीव को चाहिए करना ज्ञान। कर्म में देखे अकर्म जो अकर्म में कर्म देखता, बुद्धिमान उस मानव को मैं कर्मयोगी मानता। कर्म जिसके सभी कामना इच्छा रहित होते, उसको ज्ञानी जन भी महान पंडित हैं कहते। कर्म फलों का त्याग कर जो लीन प्रभु में रहता है, सभी कर्मों को करते हुए भी सत्य में कुछ नहीं करता है। सभी इंद्रियों को जो जीते मन के वश न होता, आशा रहित वो देह कर्म कर पाप को प्राप्त न होता। स्वत लाभ से हो संतुष्ट हर्ष शोक नहीं करता, सिद्धि असिद्धि में सम रहता वो नहीं कर्मों में बंधता। प्रकृति के तीनों गुणों से जो रहता है दूर,
लिप्त रहे दिव्य ज्ञान में रहता ब्रह्मा में चूर। जिस यज्ञ में अर्पण द्रव्य करता आहुति ब्रह्मा है, उस यज्ञ से प्राप्त होने वाला फल भी स्वयं ब्रह्मा है। कुछ योगी यज्ञ द्वारा ही देवता पूजन करते हैं, कुछ परमेश्वर ब्रह्मा का आत्मरूप यज्ञ करते हैं। कुछ योगी इंद्रियों को संयम से भस्म कर देते हैं, कुछ समस्त विषयों की इंद्रियाग्नि में आहुति देते हैं। इंद्री प्राण की क्रियाओं को योगी वश करते हैं, आत्म संयम की अग्नि में फिर स्वाहा उन्हें करते हैं। द्रव्य और तप संबंधी यज्ञ कितने ही करते हैं, अष्टांग योग करते कई पूजन भी करते हैं। प्राणायाम समर्थ योगी समाधि में लीन है रहते, कुछ अल्पहारी योगी श्वास को रोक के तप हैं करते। यज्ञ अर्थ जानने के कारण ये पाप मुक्त हो जाते। ये सब साधक योग से ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते। यज्ञ से बचे अमृत को चखे जो परब्रह्म को पाता है। लोक और परलोक में बिना यज्ञ के कुछ नहीं मिल पाता है। जिन यज्ञों के गुणों का बखान वेद करे विस्तार से, मन इंद्रियों से कर अनुष्ठान छूट कर्मों के संसार से। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा है ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ। दिव्य ज्ञान से हो जाता है कर्म यज्ञों का अंत्येष्ट। तत्वदर्शी ज्ञानियों को करके तुम प्रणाम, सेवा करके पूछना प्रश्न वो देंगे तुम्हें ज्ञान। मोहग्रस्त ना होगा तू तत्व ज्ञान को जान, जीव अंश परमात्मा के तब इसका हो ज्ञान। पापियों से भी पापी यदि तुझको माना जाए, ज्ञान नौका से लेकिन तू पाप सिंधु तर जाए। जो प्रज्वलित अग्नि में ईंधन भस्म हो जाता, वैसे ही ये तत्वज्ञान है सब कर्मों को जलाता। ज्ञान सा पावन करने वाला कुछ भी नहीं संसार में, कर्मयोगी पाता इसे निज आत्मा के ही सार में। जितेंद्रिय साधन परायण ज्ञान को प्राप्त है होता, भगवत प्राप्ति रूप शांति को भी प्राप्त वो करता। विवेक श्रद्धा संशय से युक्त परमार्थ से भटकता, ऐसे मनुष्य को लोक परलोक कहीं भी सुख नहीं मिलता। कर्मयोग से कर्मों को जो प्रभु के अर्पण करता, विवेक से संशयों को मिटाता नहीं कर्म में बंधता। है अर्जुन अज्ञान जनित संशय को विवेक से मार, समस्त रूप कर्मयोग स्थित हो युद्ध को हो तैयार। अध्याय 4 संपूर्ण। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, कभी कर्मों के संन्यास कभी कर्मयोग की बातें करो क्यों कृष्ण, दो कहो श्रेष्ठ एक ही। कृष्ण बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही हैं उत्तम। इन दोनों में भी अर्जुन कर्मयोग अति उत्तम। राग द्वेष से दूर रहे, नहीं आकांक्षा कोई करता, ऐसा सन्यासी भव बंधनों से है मुक्त ही रहता। अज्ञानी ही इन दोनों को अलग अलग माने, कर्म योग और कर्म संन्यास से प्रभु को सब जाने। ज्ञान योगियों का परम धाम कर्मयोगी प्राप्त करें, वही यथार्थ देखते हैं फल जो इनको एक समझें। भक्ति बिना जो त्यागे कर्म सुखी नहीं रह पाता, भक्ति मार्ग पर चलने वाला परमेश्वर पा जाता। मन जिसका हो अपने वश इंद्री विजय कहलाता, आत्मा ही परमात्मा जिसका वो बंधनों से छूट जाता। सांख्य योग देखे सुने बोले अथवा गमन करे, सब कुछ करता हुआ वो जाने कि वो कुछ भी ना करे। बोलते त्यागते ग्रहण करते और बंद करते पलक, समझे इंद्रियां कार्यरत हैं वह है उनसे अलग। कर्म फलों को परमेश्वर पे जो अर्पित कर दे, रहे पापों से मुक्त ज्यों जल से कमल का पत्ता रहे। कर्मयोगी आसक्ति रहित हो जो भी कर्म करे, इंद्री मन बुद्धि और तन से भी शुद्धि से कर्म करें। कर्मयोगी कर्मफल त्याग से भगवत प्राप्ति करे, सकाम पुरुष कामनाओं के कारण फल में बंधा रहे। अंतःकरण हो जिसका वश में वो कर्म करे ना करे, 9 द्वारों में रहे सुखी वो ब्रह्मा में रमा रहे। ना तो कर्म ना कर्मफल ना कर्तापन की, सब ये प्रकृति वश होते रचे ईश्वर ना कुछ भी। पाप पुण्यों को ग्रहण किसी के करता ना परमेश्वर, ढका रहे अज्ञान से ज्ञान उसी का है ये असर। परमात्मा के तत्व ज्ञान से जिनका मिटे अज्ञान, उनको प्रभु प्रकाशित दिखते दिन में सूर्य समान। मन बुद्धि श्रद्धा से मानव हो शरणागत ईश्वर के, पूर्व ज्ञान से शुद्ध होता द्वार खुलें प्रभु दर के।
ब्राह्मण गौ हाथी कुत्ते चंडाल को समझे सम। ज्ञानी जन नहीं रखते हैं किसी के प्रति भी भ्रम। जिसका मन समता में स्थिर जन्म मृत्यु ले जीत। ब्रह्मा सम निर्दोष वो सुख को करे है प्रतीत। प्रिय वस्तु पे हर्षित ना हो अप्रिय से ना दुखी। मोह रहित स्थिर रहे उसे ब्रह्मा भी रखता सुखी। मुक्त पुरुष भौतिक सुख से जो आकर्षित नहीं होता। पर ब्रह्म के ध्यान में ही उसे सर्वानंद है मिलता। कुंती पुत्र भौतिक भोगों का आदि अंत है निश्चित। इंद्रिय विषयों के उन भोगों से बचते प्राणी बुद्धित। देह नाश से पहले वो ही योगी पुरुष कहलाता। काम क्रोध के वेग सहन में समर्थ वो हो जाता। आत्मा में जो रमण करे उसी में सुख पाए। सांख्य योगी वो ही शांत ब्रह्मा को है फिर पाए। संशय त्याग सब जीवों का जो कल्याण करे। पाप रहित वो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मा को प्राप्त करे। काम क्रोध से मुक्त जो चित्त पे रखे अधिकार। ऐसे ज्ञानी पुरुष का परब्रह्म आधार। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए जो भ्रिकुटी के मध्य। योग साधना कर वो योगी हो जाते हैं साध्य। बुद्धि मन और इंद्रिया जो वश में अपने करे। मोक्ष परायण इच्छा रहित वो सदा ही मुक्त रहे। भक्त जो मुझको यज्ञ तपों को भोगने वाला जाने। पाए अचल शांति वो ईश्वर सर्वलोकों का जो माने। अध्याय 5 संपूर्ण। अध्याय 6 ध्यान योग। आश्रय कर्म फलों का ना लेकर कर्म करें वो है योगी। केवल अग्नि त्यागने वाला सन्यासी ना है योगी। कहे सन्यास जिसे ऐसा योग उसे ही जान। संकल्पों के त्याग बिना ना योगी बने महान। योगी मननशील पुरुष निष्काम कर्म करता है। सब संकल्पों के त्याग से ही वह साधक फिर बनता है। भौतिक इच्छाओं को त्यागे इंद्रिय तृप्ति विरक्त। सकाम कर्म से दूर रहे वह भी है पूर्ण भक्त। अपना स्वयं संसार समुद्र से जो उद्धार करें। स्वयं को ही अपना वह मित्र और शत्रु समझें। जिसने मन इंद्रियों को जीता परम मित्र अपना है। जो ऐसा नहीं कर पाए वो शत्रु अपना है। स्वाधीन आत्मा वाला पुरुष रहे सुख दुख में जो समान। ऐसे योगी के ज्ञान में बसते स्वयं भगवान। ज्ञान विज्ञान से तृप्ति योगी जो संतुष्ट है रहता। सोना मिट्टी जिसको समान वो भगवत प्राप्त है करता। शुभ चिंतक हो ईर्ष्यालु हो शत्रु हो या मित्र। वह विलक्षण योगी देखे है सबका एक सा चित्र। मन श्रद्धा व ध्यान लगाए आत्मा में जो भी। संग्रह और इच्छा रहित हो प्रभु में स्थित हो ही। पवित्र भूमि कुशा का आसन उस पर हो मृगछाला। ना ऊंचा ना नीचा बैठे योग साधने वाला। उस आसन पर बैठ के वश में इंद्रियों को करे। अंतःकरण की शुद्धि हेतु योग अभ्यास करे। सीधा सिर गर्दन रखे नासिका पे करे ध्यान। योगाभ्यास में चित्त धरे बिन भटकाए ध्यान। ब्रह्मचारी भय से रहित अंतकरण कर शुद्ध। मेरे परायण होके ध्यान करे साधक वो है प्रबुद्ध। मन को वश में करके योगी मुझको ही पा जाता। परमानंद की पराकाष्ठा वो शांति प्राप्त कर पाता। खाना सोना अधिक हो जिनका या बहुत ही कम। ऐसा साधक सफल ना होता कहते अर्जुन हम। यथा योग्य चेष्टा करे और खाए सोए। दुख नाशक ये योग उसी को ही है सिद्ध होए। वश में किया हुआ चित्त जब प्रभु में स्थित हो जाता। ऐसे काल से मुक्त पुरुष योग युक्त हो जाता। वायु रहित स्थान पर दीपक हिले डुले ना। उसी तरह योगी का मन ध्यान से विचलित होना। योग से निरुद्ध चित्त जब होता है उपराम। ब्रह्मा के दर्शन में ही उसे मिले आनंदाराम। इंद्रियों से अतीत बुद्धि पाती अनंत आनंद। ऐसी अवस्था में योगी अविचलित पाता ब्रह्मानंद। ब्रह्मा प्राप्ति के लाभ से बढ़कर और कोई ना लाभ। इस स्थिति को प्राप्त कर योगी को रहे ना कोई वैराग। संसारिक दुखों से है मुक्त जो योग है जिसका नाम। धैर्य और उत्साह से सबको साधना चाहिए ये ज्ञान। संकल्प जनित संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को रोककर धीरे धीरे जो सद्बुद्धि से समाधि की ओर बढ़े। आत्मा में मन स्थिर कर प्रभु चिंतन वो करे। चंचल मन विचरण करे भौतिक जगत की ओर।
इसे इंद्रियों के विषयों से रोककर करो परमात्मा और। शांत मन और पाप रहित हो, रजोगुण जिसका हो शांत। ब्रह्मा युक्त ऐसे योगी को हो उत्तम आनंद प्राप्त। पाप रहित वो योगी चित्त को प्रभु में लगाता है। परम ब्रह्मा परमात्मा का अनंत आनंद वो पाता है। सर्वव्यापी परमात्मा में स्थित सबको समान है जाने। स्वयं को सब में सबको स्वयं में स्थित योगी वो माने। आत्म रूप से सब में जो देख रहा है मुझको, मुझ वासुदेव में देखे दिखता हूं मैं उसको। एक ही भाव से स्थित होकर जो मुझको भजता, सब भांति से मैं उसमें हूं और वह मुझ में रहता। अपना जैसा सब में सबको जो देखे है समान। सुख दुख में जो सम होता वही योगी श्रेष्ठ महान है। मधुसूदन योग विधि का किया जो ये वर्णन। नित्य स्थिति देख ना पाए चंचल है ये मन। चंचल मन होता ये हठीला और दृढ़ बलवान है। प्रभु मन वश में करना वायु रोकने के समान। हे अर्जुन मन को वश करना अति कठिन है काम। वैराग्य और अभ्यास से ही इस पर लगे लगा। वश में नहीं मन जिसका उसको योग नहीं सधता। जो मन वश में कर सके योग में वही रमता। योग में श्रद्धा हो जिसकी किंतु नहीं हो संयम। अंतकाल विचलित योगी की कैसी गति हो भगवन। भगवत प्राप्ति के मार्ग में आश्रय रहित जो होता। छिन्न भिन्न बादल के जैसा कहीं नाद तो नहीं होता। इस संदेह को दूर करें आपसे विनंती करूं। आपके सिवा समर्थ नहीं कोई जिसका ध्यान धरूं। नहीं लोक पर लोक में अर्जुन उसका नाश है होता। आत्मोद्धार को भगवत प्राप्ति के लिए कर्म जो करता। दीर्घ काल तक तप कर योगी होता योग जब भ्रष्ट। अच्छे कुल में लेता जन्म वह तप नहीं होता नष्ट। या फिर किसी योगी के कुल में जन्म लेता वो है संसार में दुर्लभ लेकिन ऐसा जन्म पाता वो। पूर्व के संग्रह संस्कारों से बुद्धि योग वो पाता है। कुरुनंद पुनः योगी वो प्रभु प्राप्ति में लग जाता। श्रीमानों के जन्म लेकर रहता प्रभु में आकर्षित। सकाम कर्मों से मुक्त हो रहता हमेशा है वो हर्षित। परंतु यत्नशील योगी पिछले संस्कारों के कारण इसी जन्म में संसिद्ध होके करता है मोक्ष को धारण। शास्त्र ज्ञानियों तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है होता। इसीलिए हे अर्जुन तू भी योगी क्यों नहीं बनता। अंतरात्मा से योगी मुझको निरंतर जो भजता। सभी योगियों में श्रेष्ठ अर्जुन योगी वो मुझे लगता। अध्याय 6 संपूर्ण। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। पूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य युक्त मैं सबका आत्मरूप। अनन्य प्रेम से योगर्थ जानो अर्जुन ऐ स्वरूप। अब तुमको विज्ञान सहित मैं तत्व ज्ञान बतलाऊं। जान इसे न शेष रहे कुछ सत्य मैं तुम्हें बताऊं। हजारों में कोई एक मुझे पाने का यत्न करता और उनमें भी विरल ही मेरे तत्व को है समझता। जल नभ अग्नि पृथ्वी वायु मन बुद्धि अहंकार। अपरा प्रकृति में विभक्त मेरे ये 8 प्रकार। पराशक्ति और भी एक मेरी अर्जुन देना ध्यान। जिससे जगत धारण किया जाता चेतन प्रकृति जान। सभी भूत इन प्रकृतियों से ही होते उत्पन्न। मैं ही जगत का मूल कारण प्रभव प्रलय संपन्न। धागे में जो मोती गुंथे मुझसे गुंथे हैं सब। मुझसे भिन्न नहीं कोई भी मुझ में ही है सब। हे अर्जुन ये जल में रस चंद्र सूर्य में प्रकाश। वेदों में ओंकार में नभ ध्वनि पुरुषों में पुरुषार्थ। पृथ्वी में गंध अग्नि में ऊष्मा कण कण में हूं मैं। जीवों के जीवन तपस्वियों के तप में भी हूं मैं। सब जीवों का बीज में सब में है मेरा तेज। बुद्धिमानों की बुद्धि में तपस्वियों का हूं तेज। है अर्जुन बलवानों का मैं काम रहित हूं बल। धर्मानुकूल काम में शास्त्रानुकूल निश्चल। मेरी शक्ति से ही प्रकट प्रकृति के गुण 3। आधीन प्रकृति है मेरी मैं नहीं हूं आधीन। सत रज तम के गुण से हैं मोहग्रस्त संसार। मुझ गुणातीत अविनाशी का करे ना कोई विचार। त्रिगुणमयी माया मेरी है ये अति दुस्तर। इससे वही निकलता जो न्यौछावर मुझ पर। माया के द्वारा है जिनका ज्ञान हरा जाता। असुर स्वभावी नीच मूर्ख वो मुझको ना भज पाता। 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी भक्ति करती पार्थ।
जिज्ञासु स्वार्थी ज्ञानी चौथी श्रेणी अर्थ। अनन्य प्रेम भक्ति वाला ही भक्त श्रेष्ठ कहलाता। तत्व से जाने जो मुझे मेरा प्रिय वो हो जाता। ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। स्थिर मन बुद्धि वाला जो भक्त मुझी में रत है। कई जन्मों के अंत में जो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो। सब कुछ वासुदेव है माने भक्त वो दुर्लभ पार्थ हो। भोगों की इच्छा ने जिनका ज्ञान हर लिया पार्थ। भिन्न भिन्न देवों को पूजे वो मन में लेकर स्वार्थ। जो जो सकाम भक्त जिस देवता का करे पूजन। उस भक्त की श्रद्धा को मैं करूं उसी को अर्पण। अपनी कामना पूर्ति को जो देव पूजन करता। उसको भी फल मैं ही देता, नाम देव का होता। फल है उनका नाशवान, देवों को प्राप्त वो होते। लेकिन मुझे भजने वाले अंत में मुझ में मिलते। मूर्ख मेरे उत्तम अविनाशी भावों को नहीं जाने। जन्म लिए व्यक्ति की तरह साधारण मुझे माने। अज्ञानी मुझे जन्म रहित अविनाशी नहीं मानते हैं। जन्मता मरता हूं मैं भी वो तो ये ही जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सबको मैं हूं जानता। किंतु श्रद्धा भक्ति रहित कोई भेद मेरा ना जानता। इच्छा द्वेष सुख दुख आदि द्वंद्वों से करके मोह। हे अर्जुन प्राणी अज्ञानता को ही प्राप्त होए। निष्काम कर्म करने वाले होते हैं पाप मुक्त। राग द्वेष द्वंद्वों से रहित वो मुझ में होते संयुक्त। भक्त मेरे जो जन्म मरण से छूटना चाहते हैं। वो आध्यात्म कर्म और ब्रह्मा को जानते हैं। अंतकाल तक आत्मरूप मुझे जानते जो सबका। अंत में मुझ में ही वास होता है निश्चित उनका। अध्याय सप्तम समाप्त। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन बोले, ब्रह्मा क्या, अध्यात्म क्या, क्या है कर्म भगवान। आदिदेव किसको कहते, अधिभूत है किसका नाम। अधियज्ञ है क्या, वह कैसे तन में रह पाता। अंत समय भक्तों को कैसे नजर वो है आता। भगवान ने कहा, परम असर ब्रह्मा है, अध्यात्म आत्मा कहलाता। आसक्ति रहित कर्म सकाम अर्जुन कर्म कहलाता। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ है अधिभूत। विश्वरूप अधिदेव है अधियज्ञ मेरा स्वरूप। पुरुष जो अंतकाल में याद मुझको करता है। दुविधा ना कोई इसमें वो मुझ में ही मिलता है। शरीर त्यागते समय भाव जिसका जैसा होता। निश्चित रूप से उसको अर्जुन फल वैसा मिलता। इसलिए युद्ध कर मेरा करके तू ध्यान। करेगा प्राप्त तू मुझको संशय ना इसमें मान। जो परमेश्वर में हो लीन चित्त ना कहीं लगाता। परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को प्राप्त वो होता। अति सूक्ष्म अचित्य रूप सूर्य सम तेजवान। अनादि सर्वज्ञ नियंता का जो करता है ध्यान। अंतकाल में भी वो भक्त योग से ध्यान लगाता। भ्रिकुटी मध्य प्राण स्थित कर ब्रह्मलीन हो जाता। भेद परमपद का बताऊं कहते जिसे अभिनाशी। प्राप्त करके आसक्ति रहित ब्रह्मचारी सन्यासी। इंद्री द्वार कर बंद जो मन हृदय स्थित करे। मन का जीत फिर प्राण को मस्तक में स्थापित करे। ब्रह्मा का करके चिंतन करे उनका ध्यान। वह पुरुष परम गति पाए है परम महान। अनन्य भाव से जो सदा स्मरण मेरा करते हैं। मेरे से नित्य योगी सहज ही मुझ में आ मिलते हैं। मुझको प्राप्त होकर परम सिद्ध महात्मा जन मिटा लेते दुख अपने, पाते नहीं हैं पूर्ण जन्म। ब्रह्मलोक आदि सब लोकों में आवागम का बंधन है। जो पा जाता मेरा धाम फिर उसका ना पुनर्जन्म है। ब्रह्मा के एक दिन को जो 1000 चतुर्युगी माने। एक रात को भी इतना ही माने वो काल तत्व को जाने। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में चराचर उत्पन्न होते और रात्रि के प्रवेश काल में उनमें लीन फिर होते। यही चराचर उत्पन्न होके प्रकृतिवश हो जाता। रात्रि काल में विलीन, दिन में फिर उत्पन्न हो जाता। अव्यक्त ब्रह्मा से भी अति परे अव्यक्त भाव एक होता। वह दिव्य पुरुष भूतों के नष्ट होने से भी न नष्ट होता। परम गति कहें अव्यक्त भाव को जिसका अक्षर नाम। जहां से मनुष्य आते नहीं वो मेरा पावन धाम। परमात्मा में सर्वभूत है वही है सब में व्याप्त। वह सनातन परम पुरुष हो अनन्य भक्ति से प्राप्त। विभिन्न कालों के बारे में अब मैं तुम्हें बताता।
मृत्यु बाद जग में योगी आता है या नहीं आता? अग्नि दिन शुक्ल पक्ष प्रभाव या सूर्य उत्तरायण रहता? इन कालों में मृत्यु पाने वाला ब्रह्मा को प्राप्त है करता। धुए रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन में जो योगी मृत्यु पाते, भोग के फल पुण्य कर्मों का स्वर्ग से वापस आते, शुक्ल मार्ग से गए हुए परम गति को पाते, कृष्ण मार्ग पितृयान से गए हुए पुनर्जन्म फिर पाते। इन मार्गी के तत्व जान के योगी न मोहित होते। हे अर्जुन संबुद्धि युक्त हो क्यों ना तुम कर्म करते। वेद यज्ञ तप दान आदि के पुण्यों का उल्लंघन कर जाता। रहस्य को तत्व से जान के योगी परम पद को पाता। अध्याय 8 संपूर्ण। अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग। हे अर्जुन अब परम गोपनीय ज्ञान मैं तुझे सुनाता, जिसको सुन के दुख रूपी जग से प्राणी मुक्त हो जाता। गोपनीय रहस्यों का ये ज्ञान है सुनो सर्वोत्तम। धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अविनाशी विद्या है जो उत्तम। उपरोक्त धर्म में श्रद्धा ना रखते जो मुझे ना प्राप्त करें। भौतिक जगत में अर्जुन वो कई बार जन्मे मरे। जैसे जल से बर्फ बने मुझसे बना संसार। सब कुछ मुझ में स्थित है, मैं नहीं किसी में निराकार। भूतों का धारण पोषण करने वाला हूं मैं। योग शक्ति देखो मेरी, मैं फिर भी नहीं उनमें। वायु रहे आकाश में, आकाश रहे ना पवन में। ऐसे ही प्राणी मुझ में स्थित, मैं नहीं हूं उनमें। कल्पों के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति में आते। पुनः कल्प आरंभ होते ही जन्म वो पा जाते। अपनी प्रकृति को अंगीकार कर रचता मैं संसार। कर्मों के अनुसार ये सब होता है बार बार। उन कर्मों में उदासीन और आसक्ति रहित सदृश स्थित परमात्मा में होता नहीं मैं बंधित। मेरी ही शक्ति से प्रकृति सर्व जगत को रचती। अधिष्ठाता में ही इसका ये सृष्टि है जो चलती। मनुष्य रूप में अवतरित मैं होता हूं जब जब। तत्व ना मेरा जानने वाले समझे ना मुझे तब। व्यर्थ आशा कर्म और ज्ञान उनके होते हैं। अज्ञानी वो आसुरी मोहिनी प्रकृति में रहते हैं। देवी प्रकृति पे आश्रित जो है महात्मा जन। जान सनातन अक्षर स्वरूप करते मेरा भजन। मेरा कीर्तन मेरी महिमा वो गावे भक्ति भाव से। पूजा करे महात्मा वो मेरी ही सद्भाव से। कोई निर्गुण निराकार समझ ब्रह्मा यज्ञ करता। विविध प्रकार से मुझ परमेश्वर को कोई कोई भजता। कृतु यज्ञ स्वधा और औषधि मैं हूं। मंत्र घृत अग्नि और हवन क्रिया मैं हूं। माता पिता पितामह हूं, करु धारण जगत सदैव। ओंकार शुद्धि करता हूं, ऋग साम और यजुर्वेद। स्वामी साक्षी पालन करता परमधाम हितकारी हूं। स्थिति का आधार निधान उत्पत्ति प्रलयकारी हूं। सूर्य ताप और वर्षा का आवागम भी मैं। आत्मा पदार्थ और अमृत जीवन मरण भी मैं। वेद पढ़े सोमपान करें पाप रहित होते हैं। करके यज्ञ पाए स्वर्ग को देव भोगों को भोगते हैं। स्वर्ग लोक आनंद भोग जब पुण्य क्षीण हो जाते। भोग इच्छा रखने वाले वो फिर पृथ्वी पर आते। मेरे अनन्य भक्त जो मेरा हर क्षण ध्यान करें। भक्त वो मेरे द्वारा योग क्षेम को प्राप्त करें। श्रद्धा से सकाम भक्त जो दूसरे देवों को पूजते हैं वो मुझको ही वो विधि गलत अपनाते हैं। समस्त यज्ञों का है अर्जुन मैं ही हूं भोक्ता। जो नहीं तत्व से मुझे जाने उन्हें पुनर्जन्म मिलता। देवों को पूज देवों का होता, पितरों को पूज पितरों का। भूतों को पूज भूतों का होता, मुझको पूज के मेरा। जो भी प्रेम से पत्र पुष्प फल मुझको अर्पण करता। शुद्ध बुद्धि उस भक्त का भोग मैं स्वीकार हूं करता। कर्म करो या दान करो या फिर करो तप, मुझको ही अर्पित करो अर्जुन कर्म अपने सब। शुभाशुभ फल व कर्म बंधन से मुक्त वो है होता। अपने समस्त कर्म जो मुझको अर्पण अर्जुन करता। हूँ संभाव से व्यापक सब में, कोई प्रिय ना अप्रिय। परंतु अनन्य भक्त जो मेरे मैं उन्हें वो मुझे प्रिय। अतिशय दुराचारी भी यदि मेरा भजन करते, इसके समान कुछ नहीं साधु सम वो तरते। धर्मात्मा हो जाता वो परम शांति को प्राप्त। जान तू अर्जुन सत्य ये नहीं भक्त हो मेरा समाप्त। वैश्य शूद्र चंडाल कोई भी शरण जो मेरी आते,
लोग सवारते हैं अपना, परम गति वो पाते। पुण्यशील ब्रह्मांड व राजऋषि करते परम गति प्राप्त। क्षण भंगुर तन तूने भी पाया, करो भजन हे पार्थ। मन को लगाओ नित्य चिंतन में, भक्त बनो मेरे पार्थ। इस प्रकार तुम निश्चित ही मुझको करोगे प्राप्त। अध्याय 9 संपूर्ण। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन अब मैं तुम्हें अपना परम रहस्य सुनाऊंगा। यह ज्ञान मैं तुझको तेरे हित के लिए बताऊंगा। कारण मेरी उत्पत्ति का जाने ना ऋषि देवगण। इन सब ऋषि और देवों का मैं ही तो हूं उद्गम कण। जानते जो मुझको तत्व से अनादि ईश्वर महान। पाप मुक्त हो जाता वह मनुष्य हो ज्ञानवान। बुद्धि ज्ञान संशय क्षमा, सत इंद्रियों का वशीकरण। सत्य सुख दुख भय भय मन निग्रह और जन्म मरण। अहिंसा समता तुष्टि तप यश अपयश और दान। सभी उत्पन्न हो भाव मुझी से, सब में मेरा प्रमाण। 14 मनु और सप्तऋषि, इनसे भी पूर्व ऋषि 4 मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, जिन्होंने रचा संसार। मेरी विभूति ऐश्वर्य को तत्व से जो जाने, निश्चय भक्त मेरा बन जाता, संशय नहीं माने। कारण मैं जग उत्पत्ति का, मुझसे चेष्टा जग करता। विद्वान भक्त ये समझकर ही मुझको निरंतर है भजता। मन और प्राण समर्पित कर जो मेरी भक्ति चर्चा करते, रमण करे वो निरंतर मुझ में, सदैव संतुष्ट है रहते। प्रेम से भजते जो मुझे, करे सतत मेरा ही ध्यान। प्राप्त करते वो मुझे, समझ तत्व का ज्ञान। कृपा उनपे करने को, करके अंतःकरण में वास। करता तत्व ज्ञान दीपक से, अज्ञान अंधेरे का नाश। परम ब्रह्म व परम धाम है परम पवित्र आप। सर्वव्यायी अजन्मे आदि दिव्य पुरुष हैं आप। नारद असित देवल व्यास सब यही सत्य सुनाते। है वासुदेव आप स्वयं भी बात यही बतलाते। मुझसे जो भी कहा आपने, सत्य मैंने है माना। आपके लीलामय रूप को देव दानव कोई ना जाना। परम पुरुष देवों के देव, अखिल विश्व के स्वामी। आप ही जानो स्वयं को, हे अविनाशी अंतर्यामी। जिन विभूतियों से लोकों में व्याप्त रहो भगवान, आप ही समर्थ हो कहने में उन विभूतियों का ज्ञान। जानने के लिए प्रभु आपको कैसे करूं मैं चिंतन। स्मरण करूं किन रूपों में आपको मैं भगवन। योग शक्ति और विभूति को कहिए प्रभु का विस्तार। तृप्ति मेरी मिट पाती नहीं, सुन वचनामृत की धार। तुझसे कहूंगा मैं अर्जुन मुख्य विभूतियों का सार। चूंकि मेरे दिव्य रूपों का है अनंत विस्तार। जीव हृदय में स्थित आत्मा है मेरा ही स्वरूप। वर्तमान व भविष्य में हूँ, मैं ही सबका भूत। आदिति पुत्रों में हूँ विष्णु, प्रकाश में सूर्य हूँ मैं। वायुदेवों का तेज हूँ मैं, नक्षत्र अधिपति चंद्र में। वेदों में सामवेद हूँ मैं, देवों में इंद्र देवता। इंद्रियों में मन मैं हूँ, जीवों में हूँ उनकी चेतना। रुद्रों में मैं हूँ शंकर, यक्षों में हूँ कुबेर में। 8 वस्तुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में हूँ सुमेर में। पुरोहितों का मुखिया बृहस्पति, मुझको ही तू जान। सेनापतियों में स्कंद हूँ मैं, जलाशय में सागर मान। महर्षियों में भृगु ऋषि, अक्षरों में ओंकार। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ मैं, स्थिरों में हिमालय पहाड़। वृक्षों में वृक्ष पीपल हूँ मैं, देव ऋषियों में नारद हूँ मैं। गंधर्वों में हूँ चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ मैं। घोड़ों में उच्चैश्रवा में, हाथियों में ऐरावत हूँ। सुन ले अब तू पार्थ ये, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु हूँ मैं। संतानोत्पत्ति को कामदेव, सर्पों में वासुकी हूँ मैं। जलचर अधिपति वरुण मैं हूँ, नागों में शेषनाग हूँ मैं। पितरों में अर्यमा पितृ हूँ, शासकों में यमराज हूँ मैं। गणना करने वालों में समय, दैत्यों में प्रहलाद हूँ मैं। पक्षियों में गरुड़ हूँ, पशुओं में सिंह मृगराज हूँ मैं। शस्त्रधारियों में राम हूँ, पवित्र करने वालों में पवन। नदियों में गंगा हूँ मैं, मछलियों में हूँ मैं मगर। समस्त सृष्टियों का आदि मध्य व अंत हूँ मैं। विद्याओं में हूँ ब्रह्म विद्या, तर्क शास्त्रियों का सत तथ्य हूँ मैं। अक्षरों में आकार हूँ मैं, द्वंद्व समास महाकाल भी मैं। सबका पोषण कारक हूँ, स्वरूप हूँ अति विराट में। मैं कारण जन्म और मृत्यु का, स्त्रियों में कीर्ति हूँ मैं। श्रीवाणी मेधा मैं हूँ, क्षमा स्मृति धृति भी हूँ मैं।
श्रुतियों में मैं बृहत्साम, छंदों में हूँ गायत्री छंद। महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में हूँ बसंत। छलों में जुआ, विजेता की जय में, प्रभावशालियों का प्रभाव में, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विकों का सात्विक भाव में, वृष्टि वंशियों में वासुदेव में, पांडवों में अर्जुन भी हूँ। मुनियों में वेद व्यास हूँ मैं, कवियों में शुक्राचार्य भी हूँ। जीतने वालों की नीति हूँ, दंड दमनकारियों का मैं। गुप्त भाव में मौन आत्मचिंतन हूँ, तत्व ज्ञान हूँ ज्ञानियों का मैं। सब जीवों की उत्पत्ति का मैं ही कारण कहलाता। चर अचर जीव संसार में कोई मेरे बिन रह ना पाता। मेरे दिव्य रूपों का ना अंत कभी भी हो पाए। रूप ये मैंने अपने तुझे संक्षेप में सुनाए। वस्तु वो सभी जिनमें ऐश्वर्य, कांति व है शक्ति। उन सबको तू मान मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति। इस ज्ञान को बहुत जानने का पार्थ क्या है प्रयोजन। संपूर्ण जगत को मैं योग शक्ति से अंश मात्र से करूं धारण। अध्याय 10 संपूर्ण। अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन ने कहा, गोपनीय अध्यात्म का दिए प्रभु उपदेश आप। सुन के दिव्य ज्ञान को मिटा मोह संताप। उत्पत्ति प्रलय भूतों की सुनी आपसे भगवान। अविनाशी महिमा को तुम्हारी गया हूं मैं अब जान। जैसा कहते आप वो सब ठीक है परमेश्वर। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति तेजयुक्त देखना चाहूं रूप ईश्वर। विश्वरूप दर्शन में यदि मैं समर्थ हूं योगेश्वर। उस अविनाशी स्वरूप को दिखलाइए हे परमेश्वर। देखो अब तुम हे अर्जुन मेरे विराट स्वरूप को। ऐश्वर्य तेजयुक्त विविध रंगों वाले रूप को। मुझ में 8 वसु, 11 रुद्र, अदिति के 12 पुत्र, 49 मरुदगणों, 2 अश्विनी पुत्रों को देखो कुंती पुत्र। विश्वरूप में स्थित सब जो भी देखना चाहोगे। भूत भविष्य चर अचर इसी में सब पाओगे। देख सको जो रूप मेरा करूं दिव्य नेत्र प्रदान। मेरे योग ऐश्वर्य का जो कर सको दर्शन पान। संजय बोले धृतराष्ट्र से प्रभु ने कहे ये बैन। विश्वरूप दर्शन कराया देकर के दिव्य नयन। अर्जुन देखे विश्वरूप में मुख और नयन हजार। आभूषण तन शस्त्र हाथ और गले मणि का हार। दिव्य वस्त्र हैं दिव्य गंध से महके दिव्य शरीर। व्याप्त सकल ब्रह्मांड में देखें अर्जुन धर धीर। एक साथ प्रकाशित हो हजारों सूर्य आसमान। तभी तेज उनका हो सके विश्वरूप के समान। श्री कृष्ण के शरीर में देखा सकल संसार। अलग अलग ब्रह्मांड खंड देखे पांडु कुमार। आश्चर्य से चकित अर्जुन दर्शन विश्वरूप के करता। भक्ति भाव से करके दंडवत हाथ जोड़ यह कहता, देखना चाहता आप में देव भूत एक साथ। समस्त ऋषि और दिव्य सर्प ब्रह्मा शिव भोलेनाथ। विश्वरूप हैं आपके अनेक पैर मुख हाथ। चारों ओर बस आप हैं अनादि विश्व के नाथ। मुकुट गदा और चक्रयुक्त हो दिव्य प्रकाशमान। सूर्य और अग्नि समतेजमय अप्रमेय स्वरूप महान। परब्रह्म हैं आप ही सर्व जगत आधार। अनादि धर्म के रक्षक हो अविनाशी आप मुरार। आदि मध्य ना अंत आपका है यक्ष अपरंपार। निकलती अग्नि मुख से आपके तेज से जले संसार। एक आप ही व्याप्त हैं त्रिलोक और अवकाश। देख आपका रूप ये करे सबके मन भय वास। देव शरण हैं आपकी करे स्तुति जोड़े हाथ। महर्षि सिद्ध मंत्र जप के कहें कृपा करो हे नाथ। वसु साध्य और अश्विनी आदित्य शिव भगवान। पितृ गंधर्व यक्ष असुर सब देखें अचंभामान। भुजा पौव जांघ और मुख उदर हैं कई हजार। व्याकुल देव और लोक हैं जो हूं मैं भी उसी प्रकार। वर्णयुक्त ज्योतिमय शरीर विशाल मुख और नैन। मन विचलित भय से मेरा रहा ना धैर्य व चैन। देख विकराल रूप ये प्रलयकाल अग्नि के सम। भूला हूं मैं दिशाओं को भी डरा हुआ है स्वामी मन। कौरव भीष्म द्रोण कर्ण और सहायक राजा वीर। साथ इनके हमारे भी योद्धा महारणधीर। आपके विकराल मुख में समा रहे जगदीश। दांतों के बीच में कुछों के तो चकनाचूर हुए शीश। धाराएं नदियों की सभी ज्यों सागर में मिल जाएं। ऐसे ही प्रचंड मुख में आपके योद्धा रहे समाये। जैसे पतंगा वेग से आकर अग्नि में स्वाह हो जाते।
ऐसे ही अपने नाश को योद्धा आपके मुख में आते। सब लोगों को प्रज्वलित मुखों से ग्रास करके तुम चाट रहे। है विष्णु, तुम अपने तेज से सारे जग को तपा रहे। कृपा करके बतलाइए उग्र रूप वाले कौन हैं आप। नमन आपको है मेरा, हल करो मेरा भ्रम ये आप। लोक नाश करता मैं ही, महाकाल है नाम। मरेंगे विपक्षी ये तेरे सब, तू शस्त्र चाहे ना थाम। उठो युद्ध कर यश पाओ, करो राज्य का भोग। केवल निमित्त मात्र हो तुम, ये मारे जा चुके लोग। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण कर चुका सबका सहार। भय को त्याग के युद्ध कर, खुला विजय का द्वार। संजय बोले धृतराष्ट्र से, अर्जुन सुन के प्रभु की बात। कांपते हुए नमन करके, भय युक्त बोला जोड़ के हाथ। आपके नाम गुण से प्रभु मोहित हो रहा संसार। राक्षस भाग रहे भय से गस कर रहे नमस्कार। ब्रह्मा के भी आदि करता, जगन्निवासा हो आप। सत असत से परे सच्चिदानंद घन भी हो प्रभु आप। आदि देव सनातन पुरुष, दृश्य जग के आधार। परमधाम हैं आप ही, अनंत रूप है मुरार। वायु यम अग्नि वरुण चंद्रमा हैं आप ही। नमस्कार मेरा तुम्हें, ब्रह्मा व ब्रह्मा पिता हैं आप ही। चारों ओर से समर्थवान मैं, करता तुम्हें प्रणाम। अनंत पराक्रमी सर्वव्यापी अविनाशी भगवान। समझ के मित्र आपको पुकारा अनेकों ले नाम। आपको प्रभु जाना नहीं, देना क्षमा का दान। अनादर जो प्रभु आपका कर चुका अनेकों बार। चराचर जगत के पिता करना क्षमा सरकार। चराचर जगत के पिता गुरु हो पूज्य महान। समस्त त्रिलोक में ना प्रभु कोई आपके समान। करो दंडवत आपको हे पूज्य जगत भगवान। पुत्र सखा प्रियतमा सम करो क्षमा का दान। देख के विराट रूप आपका व्याकुल मेरा हो गया मन। अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही दिखलाइए मुझे भगवान। मुकुट शीश हो चक्र गदा नाथ आपके हाथ। चतुर्भुज रूप दिखाइए मुझे परम वो लक्ष्मीनाथ। योग शक्ति से मैंने तुझको विराट रूप ये दिखलाया। इससे पहले अर्जुन किसी ने इसका दर्शन ना पाया। देख सकता न कोई भी विश्वरूप घनघोर। वेद पढ़े चाहे यज्ञ करें, चाहे तप करे कठोर। व्याकुल तुम्हें नहीं होना चाहिए रूप ये देखकर। श्रद्धा प्रेम से चतुर्भुज रूप दर्शन फिर तू कर। संजय कहें वसुदेव ने अर्जुन को निज रूप दिखाया। सौम्य मूर्ति कृष्ण ने फिर धीरज अर्जुन को बंधाया। शांत मनुष्य रूप को देख स्थिर हुआ मन मेरा। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ऐसा बोला। देखा चतुर्भुज रूप जो ये है अत्यंत दुष्कर। इसको देखने के लिए रहते देव तत्पर। देखा तुमने जिस रूप को कोई पाए ना वेद ज्ञान से। ना ही करके तप कठिन, ना पूजा ना दान से। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं प्रत्यक्ष देखा जा सकता। तत्व से जान के एक भाव से मैं प्राप्त किया हूं जा सकता। मेरे परायण भक्त मेरा आसक्ति रहित जो कर्म करे। अनन्य भक्ति युक्त पुरुष वही अर्जुन मुझे फिर प्राप्त करे। अध्याय 11 संपूर्ण। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, सतत भक्ति करता जो आपकी या पूजे निराकार। श्रेष्ठ अधिक कहलाने का किसको है अधिकार। कृष्ण बोले, मुझको समर्पित होकर जो पूजा श्रद्धा से करते। परम सिद्ध वो योगी जन प्रिय हैं मुझको फिर लगते। इंद्रियों को वश में करके संभाव जो सबसे रखते। परम सत्य निराकार की पूजा जो सद्भाव से करते। इंद्रिय रसों का करके त्याग जो साधना पुण्य कमाते। जगा के मन ब्रह्मा ध्यान में मेरी शरण में आते। निराकार की भक्ति में जो है ध्यान रमाते। भक्ति मार्ग में कठिनाई कुछ अधिक वो हैं पाते। मेरे परायण रह के कर्म जो मुझको अर्पण करते। सगुण रूप परमेश्वर का जो अनन्य चिंतन करते। है अर्जुन जो भक्त मेरा भक्ति योग अपनाता। मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार वो हो जाता। मुझ में ही मन को लगा के मुझ में ही बुद्धि। मुझ में निवास करेगा फिर कहता सत्य सिद्धि। मन में अचल स्थापना मेरी जो अर्जुन नहीं कर पाओ। साधो निज अभ्यास योग जो मुझको पाना हो चाहो। यदि इस भक्ति योगों का ना कर सको अभ्यास, करके कर्म मेरे लिए कर सकोगे मुझे प्राप्त।
भावनामृत से भी यदि तुम ये कर्म ना कर पाओ, मन बुद्धि को जीत के कर्मफल त्यागी बन जाओ। कर्म फल के त्याग से ना श्रेष्ठ ध्यान और ज्ञान, कर्म फलों के त्याग से मिले मन शांति वरदान। प्रेम करे सब जीवों से जो द्वेष किसी से ना करता, करे नहीं अभिमान सम सुख और दुख में रहता। आत्मसंतुष्टि हो जिसे संयम क्षमा जो रखता, इंद्रिय जीत भक्त अर्जुन मुझे वो प्रिय है फिर लगता। विचलित ना हो किसी से जो नहीं कष्ट किसी को देता, सुख दुख में संभाव रहे वो भक्त मुझे है भाता। शुद्ध दक्ष चिंता रहित जो फल की इच्छा ना करता, कर्म फलों का वो त्यागी भक्त मुझको अति सुहाता। हर्षित हो ना शोक करे और ना ही पछताए, शुभ अशुभ फल त्याग करे जो भक्त वो मुझको भाए। मित्र शत्रु मान सम्मान जिसको एक समान, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में रहे समान। मौन रहे संतुष्ट रहे करे घर से नहीं नेह, ज्ञान में दृढ़ भक्ति संलग्न उस भक्त से मुझे स्नेह। भक्ति का अनुसरण करें लक्ष्य जो मुझको मान, श्रद्धायुक्त निष्काम भक्तों से मुझको प्रेम महान। अध्याय 12 संपूर्ण। अध्याय 13 क्षेत्र क्षत्र विभाग योग है। अर्जुन शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, जो इसे जाने क्षेत्रज्ञ वो माना जाता है। समस्त शरीरों का ज्ञाता मैं अर्जुन समझो ज्ञान, जो शरीर ज्ञाता को जाने उसको ज्ञानी जान। कर्म क्षेत्र क्या बना है कैसे क्या परिवर्तन होते, कौन जाने प्रभाव इनका कहां से उत्पन्न होते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है दिया ऋषियों ने भी ज्ञान, वेद मंत्रों में विभागों में ब्रह्म सूत्र में भी है बखान। 5 महाभूत 10 इंद्रिया मन और इंद्रिय विषय, अहंकार बुद्धि रस रूप स्पर्श और गंधमय, इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना और धृति, इतने विकारों सहित स्थिति कही गई क्षेत्र की। दंभहीन विनग्र और सहनशील अहिंसा, गुरु आदर पवित्र दृढ़ आत्म संयमता, इंद्रिय विषय अहंकार और जन्म मृत्यु का त्याग, वृद्धावस्था व रोगानुभूति के दुख का रखे अभाव, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय और अप्रिय प्राप्ति में चित्त रहे संभाव, अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी करे जो मेरी भक्ति, शुद्ध स्थान वासी विषयाक्त मनुष्यों से करे ना दोस्ती। अध्याय और तत्व ज्ञान से प्रभु को जो देखता, उपरोक्त सभी ज्ञान है अर्जुन मैं ऐसा कहता। जो जानने के योग्य है जिसे ज्ञान हो परमानंद, न सत है न असत ही कहूं अनादि वो ब्रह्मानंद। हाथ पैर मुख और नेत्र उसके चारों तरफ ही होते, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त हैं स्थित होते। इंद्रिय विषय को जानना है इंद्रिय रहित वो, निर्गुण है पर गुण भोगे है आसक्ति रहित वो। बाहर भीतर व्याप्त है चर अचर में है वही, सूक्ष्म है अविज्ञेय है समीप भी और दूर भी। विष्णु रूप पालन करे रुद्र रूप सहार, ब्रह्मा रूप में वही तो है सबका रचनाकार। ज्योतियों की ज्योति है वो माया से भी परे, बोध स्वरूप तत्वज्ञान से वो हृदय में वास करें। इस तरह क्षेत्र और ज्ञान तथा ब्रह्मा स्वरूप को समझाया। जिसने तत्व से इसको जाना उसने मुझको पाया। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान, राग द्वेष संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न प्रकृति से मान। कार्य और कारण को उत्पन्न ये प्रकृति करती, और जीव आत्मा दुख सुख के भोग की हेतु होती। प्रकृति में स्थित ही पुरुष उत्पन्न पदार्थों को भोगता, इन्हीं गुणों के संग के कारण योनियों में है जन्म लेता। देह में स्थित आत्मा ही परमात्मा है होती, उपदृष्टा अनुमंता भरता महेश्वर वही भोक्ता होती। इस प्रकार पुरुष व प्रकृति को तत्व से जो जानता, वह सब कर्तव्य करता फिर भी नहीं है जन्म लेता। सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान कर कुछ प्रभु को हृदय में देखते, कुछ ज्ञान योग से कुछ कर्म योग से उसको प्राप्त हैं करते। परंतु दूसरे कुछ पुरुष जो तत्वों को ना जानते, देखा देखी पूजा करें वो भी तर जाते हैं ये मानते। जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न हैं होते, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से ही उत्पन्न हैं वो होते। नष्ट होते चराचर में परमेश्वर को अविनाशी माने,
सब में स्थित उसी को माने, वह यथार्थ को है जाने। जो सब में संभाव से देखे परमेश्वर को समान, नाश नहीं होता उसका कभी, पाए गति महान। जो सब कर्मों को प्रकृति द्वारा होता देखता है, आत्मा को जो अकर्ता माने, वही यथार्थ को देखता है। जिस क्षण पुरुष भूतों को परमात्मा में स्थित जाने, उनसे ही भूतों को विस्तार है, पाए ब्रह्मा जो ये माने। अनादि निर्गुण होने से यह तन में स्थित होता है अर्जुन न तो कुछ करता और ना ही लिप्त होता है। जो सर्वज्ञ व्याप्त आकाश सूक्ष्म है, लिप्त नहीं होता है, वैसे ही देह में, आत्मा में कोई देह गुण लिप्त ना होता है अर्जुन एक सूर्य जो ब्रह्मांड प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा से सब क्षेत्र प्रकाशित होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को जो ज्ञान नेत्रों के तत्व से जानते, प्रकृति से मुक्त होने वाले वो परमात्मा को हैं प्राप्त होते। अध्याय 13 संपूर्ण। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान बोले, है अर्जुन सुनो दिव्य ज्ञान मैं कहता तुमसे अब, जिसे जानकर ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हुए सब। इसी ज्ञान में स्थिर मानव मुझको पा सकता है। ना सृष्टि उत्पन्न से वो, ना प्रलय से ही डरता है। मेरी ब्रह्ममूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, उसमें गर्भ स्थापना करता जिससे उत्पत्ति होनी है। नाना प्रकार की योनियों में जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उनकी माता कहाती और हम पिता कहाते हैं। सत रज तम 3 गुण जो प्रकृति के होते, अविनाशी जीवात्मा को शरीर में है बांधते। सत्व गुण जो विकार रहित निर्मल होता है, सुख और ज्ञान के संबंध से अभिमान से बांधता है। रजोगुण की उत्पत्ति है आसक्ति कामना से, बांधता है यह जीव को कर्मफल की भावना से। तीसरा गुण तमोगुण, यह अज्ञान से उत्पन्न होता, जीवात्मा को प्रमाद आलस्य निंद्रा से है बांधता। सतोगुण सुख में लगाए रजोगुण कर्म में, तमोगुण ज्ञान को ढककर लगाए प्रमाद में। सत रज तम गुण आपस में एक दूजे को दबाते, अपने गुण बढ़ाए तीसरा 2 के गुणों को दबा के। जब इंद्रियां चेतन हो बढ़े विवेक व ज्ञान, सत्व गुण बढ़ा है तब तुम ऐसा लो जान। रजोगुण जब बढ़ जाता तो बढ़े काम और स्वार्थ, अनियंत्रित इच्छा बढ़ती तृप्ति अंत ना हो पार्थ। जब तमोगुण बढ़ जाता है कुरुनंदन ये जान, अंधकार प्रमाद निंद्रा और बढ़ता अज्ञान। मृत्यु सतोगुण में हो तो पुरुष वो साधु समान, उच्चलोक स्वर्ग आदि में पाता है स्थान। रजोगुण में मरने वाला जन्मे भोगियों में, तमोगुण में मर के ले जन्म कीट व पशुओं में। श्रेष्ठ कर्म का फल शुद्ध और सात्विक है कहाता, राजस का फल दुख तमास का फल अज्ञान है पाता। सतोगुण में ज्ञान उपजे रजोगुण में लोभ, तमोगुण में प्रमाद मोह अज्ञान और क्षोभ। सतगुणी जाते उच्च लोक में रजोगुणी भूलोक, तमोगुणी जावे नीची योनियों में पाते हैं नरकलोक। जब कोई जान लेता है कि त्रिगुण ही है कर्ता, इनसे भी परे मुझे तत्व से जाने मुझे प्राप्त वो करता। तीनों गुणों को लांघने में होता है जो समर्थ, जन्म मरण कष्टों से मुक्त वो मुझको प्राप्त हो पार्थ। तीनों गुणों से पार जो जाता उसके लक्षण क्या भगवन, कैसे पार हो तीनों गुणों से करे वो कौन सा आचरण। प्रकाश आसक्ति मोह उत्पन्न होने पे ना द्वेष करे, लुप्त हो जाने पर अर्जुन ना इच्छा इनकी कभी करे। भौतिक गुणों की प्रतिक्रिया से निश्चल सदा रहे, केवल गुण ही क्रियाशील हैं साक्षी बना रहे। सुख दुख सोना मिट्टी है प्रिय अप्रिय एक समान, आत्मभाव में स्थित रहे निंदा स्तुति में समान। मान और अपमान में सम मित्र शत्रु हो समान, गुणातीत वह पुरुष करे कर्तापन का ना मान। एकांत प्रिय और पूर्ण भक्ति में रहता जो मगन, तीनों गुणों को लांघ वो ब्रह्मा का जाता बन। अविनाशी पर ब्रह्म का अमृत का नित्य धर्म का, आश्रय हूं मैं अखंड एक रस आनंद में कर्म का। अध्याय 14 संपूर्ण। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। जगरूपी पीपल वृक्ष के आदि पुरुष मूल हैं,
ब्रह्मा शाखा, वेद पत्ते, वेद ज्ञाता ज्ञानी अनुकूल हैं। तीनों गुणों से पोषित शाखा ऊपर नीचे फैली हैं। मनुष्य लोक को सकाम कर्म में जड़ ये बांधे रखती हैं। ना आदि ना अंत है इसका नहीं आधार। अहंता वासना मूल वाली जड़ पे करो शस्त्र से वार। खोजो स्थान जहां जाके फिर आना न पड़े। शरण पाओ उस प्रभु की जो सबका विस्तार करे। मोह कुसंगति से मुक्त जो शाश्वत तत्व को जानते। सुख दुख से मुक्त वो मोह रहित शाश्वत राज्य को हैं पाते। न सूर्य न चंद्र से धाम प्रकाशित मेरा किया जाता। परम पद प्राप्त करे प्राणी वहां से लौट के जग में ना आता। देह में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश होता है। वही तो मेरा मन और इंद्रियों को सदा आकर्षित करता है। वायु जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता, वैसे ही जीवात्मा मन इंद्रियों को ग्रहण करके ले जाता। श्रोत्र चक्षु त्वचा प्राण मन का सहारा लेकर विषय सेवन करे जीवात्मा विषयों में रत होकर। मरते हुए जीते हुए को विषय भोगों में लिप्त को। ज्ञानी ही तत्व से जानते मूर्ख ना त्रिगुणों से युक्त को। यत्न करे योगी तो आत्मा तत्व को पहचाने। मूर्ख यत्न करके भी नहीं आत्म तत्व को जाने। सूर्य चंद्र में प्रकाश तथा अग्नि में है जो तेज है उत्पन्न वो मुझसे ही, मेरा ही है वो तेज। कर पृथ्वी में प्रवेश मैं ही सब भूतों को धारण करता। अमृतमय चंद्रमा होकर वनस्पतियों में ही पोषण करता। मैं ही प्राणियों के तन में बन के स्थित प्राण। मैं ही अन्न पचाता बन के अग्नि रूप अपान। सब में अंतर्यामी मैं मुझसे स्मृति ज्ञान। वेदों का जानने वाला तथा वेदकर्ता मुझे मान। पुरुष दो प्रकार के जग में नाशवान और अविनाशी। शरीर नाशवान है और जीवात्मा है अविनाशी। इनसे भी उत्तम पुरुष परमेश्वर परमात्मा होता। तीनों लोकों का पालन पोषण नहीं अविनाशी है करता। नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा मैं दूर हूं। जीवात्मा से भी उत्तम पुरुषोत्तम नाम से मशहूर हूं। जो ज्ञानी मुझे तत्व से पुरुषोत्तम है जानता, वह सर्वज्ञ पुरुष सब कुछ मुझ वासुदेव को मानता है। अर्जुन यह गुप्त शास्त्र मैंने तुम्हें समझाया है। तत्व से जान कृतार्थ हो जा ज्ञान जो मुझसे पाया है। अध्याय 15 संपूर्ण। अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव। निर्भयता हो, आत्मशुद्धि हो आध्यात्मिक ज्ञान। स्वाध्याय यज्ञ तप सरलता और हो संयम दान। दयालु हृदय मृदुभाषी कर तापन का करके त्याग। इंद्रिय विषय की आसक्ति न हो, इच्छा का हो अभाव। तेज धैर्य व हो क्षमा, पूज्यता का न अभिमान। दैवी संपदा लेकर जन्मे पुरुष की ये पहचान। दंप दर्प अभिमानी क्रोधी निष्ठुर और अज्ञान। होते आसुरी गुण वाले वो अर्जुन यह पहचान। दैवी संपदा मुक्त करे, आसुरी संपदा दे बंधन। दैवी संपदा लेके तू जन्मा, शोक ना कर पांडुनंदन। संसार में प्राणी के दैवी आसुरी दो हैं रूप। दैवी गुण बताए तुझे अब आसुरी का सुन स्वरूप। प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते आसुरी जन। इसीलिए ना वो शुद्ध ना सच्चे ना ही श्रेष्ठ उनका आचरण। आसुरी लोग जगत को मिथ्या बिन ईश्वर के माने। नरनारी संयोग से चलता ये इतना ही वो जाने। ऐसे ज्ञान का आलंबन करते आसुरी लोग। आत्मज्ञान व बुद्धि रहित वो जगत विनाशक लोग। मान व मद से चूर वो अपूर्णीय इच्छा पालकर। झूठे तत्व व भ्रष्ट आचरण लेकर जग में रहे विचर। मृत्यु पर्यंत विषय भोगों की चिंता वो जन करते हैं। उनका ही है भोगना सब कुछ ऐसा ही वो मानते हैं। आशाओं की फांस गले में काम क्रोध में लीन। सोना चांदी सब कुछ उनका धन संग्रह में प्रवीण। आज प्राप्त कर लिया है ये कल और मनोरथ रचते हैं। आज है धन इतना कल उतना धन के ही पीछे भागते हैं। एक शत्रु तो मार दिया है औरों को अब मारूंगा। सब सिद्धि से युक्त मैं ईश्वर ऐश्वर्य अब भोगूंगा। हूं धनी और कुटुंब बड़ा है, कौन है मेरे समान। यज्ञ करे वो दान करें कि करूं आनंद महान। अज्ञानी भ्रमित चित्त वाले विषयों में आसक्त होकर वो आसुरी जन अंत समय में गिरते हैं नरक में जाकर।
आप अपने को श्रेष्ठ मानते, मान और मद में रहते। नाम मात्र को वो पाखंडी शास्त्र विधि बिन यज्ञ करते। उनमें अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध रहे और ईर्ष्या। स्वयं को श्रेष्ठ मानते वो ईश्वर की करते निंदा। ईर्ष्यालु और क्रूर नराधम ऐसे आसुरी लोग आसुरी योनियों में ही विचरते, ऐसा मेरा योग। बार बार आसुरी योनियों में हैं जन्म वो पाते। नीच गति और नरकवासी वो मुझको नहीं फिर पाते। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन हैं नरक के द्वार। अधोगति में ले जाते ये, इनका करो तिरस्कार। जो तीनों को त्याग के परम आचरण है करता, परम गति वह पाए अर्जुन मुझ में ही आके मिलता। शास्त्र नियम को तोड़ के वो अपने ढंग से कार्य करे। सिद्धि मिले न परम गति, न सुख को ही प्राप्त करे। तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य का शास्त्र है प्रमाण। शास्त्र विधि से नियत कर्म कर, यही है परम ज्ञान। अध्याय 16 संपूर्ण। अध्याय 70 है अश्रद्धा के विभाग। अर्जुन बोले, है मधुसूदन शास्त्र रहित करे श्रद्धा से पूजन। सत रज तम में इस गुण का अधिकारी वो जन। स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा तीनों गुणों से मान। सात्विक, राजसी, तामसी है वो सुनो लगा के ध्यान। सभी मनुष्यों की श्रद्धा है अंतःकरण अनुरूप। जो जैसी श्रद्धा वाला है वही है उसका रूप। देवों की पूजा सात्विक करते, राजस यक्ष राक्षसों की। तामस मनुष्य पूजा करते, भूतों और प्रेतों की। शास्त्र विधि रहित जो करते हैं मन कल्पित तप। अहंकार, बल, आसक्ति, काम से प्रेरित रत। जो तप करके शरीर व आत्मा को दुख पहुंचाता है। आत्मा में परमात्मा जाने ना आसुर वृत्ति कहलाता है। प्रकृति के अनुसार प्राणी भोजन तीन तरह का करते। यज्ञ, तप, दान के तीन प्रकार हों, हम अर्जुन उनको कहते। आयु, बुद्धि, बल, सुख, निरोग, रसमय प्रीति बढ़ाए। ऐसे खाद्य पदार्थ ये सात्विक पुरुषों को हैं भाई। कड़वे, खट्टे, तीखे, रूखे, बहुत गर्म, चटपटे। दुख, चिंता व रोग बढ़ाए, राजस उन्हें हैं खाते। रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, अधपका भोजन। प्रिय होते हैं ये उनको जो होते तामसी जन। यज्ञ वही सात्विक कहलाए, शास्त्र विहित जो होता। मन को साध, फलेच्छा रहित पुरुष है उसको करता। भौतिक काम या दंभवश यज्ञ जो भी करता है अर्जुन वह यज्ञ राजस यज्ञ कहलाता है। शास्त्र विधि से हीन जो यज्ञ अन्नदान बिन होता है। मंत्र, दक्षिणा, श्रद्धा रहित वो यज्ञ तामस होता है। देव, ब्राह्मण, गुरुजनों व ज्ञानीजनों का पूजन। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य ये तप हैं जिन्हें करता तन। उद्वेग रहित हितकारक भाषण, वेद शास्त्रों का पठन। जो भी करते हैं समझो वाणी तप करते वो जन। मन प्रसन्न, शांत भाव, भगवत चिंतन करे मनन। मन संबंधी तप करता है, समझो कि वह पावन जन। फल इच्छा से रहित जो योगी तीनों योग करते हैं। परम श्रद्धा से किए इस तप को सात्विक तप कहते हैं। सत्कार और सम्मान हेतु जो घमंड में तप करे, राजस ही वह तप कहलाए, स्थायी ना वो रहे। दूसरों को हानि पहुंचाने को जो पुरुष तप करते, मूर्ता हट से किए गए उस तप को तामस तप कहते। कर्तव्य समझकर दान करे जो उपकार नहीं समझे। देश, काल व पात्र को प्राप्त उस दान को सात्विक कहते। प्रत्युपकार की भावना से जिसे क्लेश पूर्वक देते, उस दान को हे अर्जुन राजस दान है कहते। बिन सत्कार कुपात्र को जो दान दिया जाता है अर्जुन वह दान तब तामस कहलाता है। ओम तत् सत यह तीन हैं सच्चिदानंद के नाम। इसी से सृष्टि के आदि में रचे द्विज यज्ञ वेद महान। श्रेष्ठ पुरुषों शास्त्र विधि यज्ञ दान तप जो होती, ओम के उच्चारण से ही वो सब प्रारंभ है होती। तत् नाम है ईश्वर का, यह जान के है जो किया करता। यज्ञ तपरूप क्रियाएं कल्याण इच्छा से पुरुष करता। सत नाम परमात्मा का सत्य भाव में प्रयोग है होता। उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग है होता। यज्ञ तप और दान की स्थिति को भी सत कहा जाता। वह सब सत कर्म है जो परमात्मा को किया जाता। बिन श्रद्धा के दान तप हवन सब असत है कहा जाता।
ना तो वह उस लोक खुशी दे, ना अंतकाल में काम आता। अध्याय 17 संपूर्ण। अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे महाबाहो अंतर्यामी, कृपा करके बतलाइए, तत्व त्याग संन्यास को अलग अलग समझाइए। काम्य कर्मों के त्याग को पंडित संन्यास कहते हैं। कुशल विचारक कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। दोष युक्त हैं कर्म मात्र, कुछ त्यागने योग्य बताते हैं। त्यागने योग्य नहीं यज्ञ तपदान, कुछ ज्ञानी समझाते हैं। संन्यास और त्याग में पहले त्याग के लिए सुन मेरे विचार। सात्विक, राजस और तामस, ये हैं त्याग के 3 प्रकार। यज्ञ दान तपरूप कर्म हैं नहीं त्याग करने वाले। ये कर्म ज्ञानी पुरुषों को हैं पवित्र करने वाले। इन कर्मों सहित कर्तव्य कर्म करें, फल आसक्ति को त्याग। मेरा निश्चय किया हुआ ये है उत्तम भाग। उचित नहीं है नियत कर्मों का स्वरूप से करना त्याग। मोह के कारण इन्हें त्यागना कहलाता है तामस त्याग। कर्तव्य कर्म त्यागे कोई, यदि दुख स्वरूप उन्हें जान के। भय से कर्तव्य कर्म त्यागे, उस त्याग को राजस मानते। कर्म को कर्तव्य मान करे, जो करके आसक्ति फल त्याग। हे अर्जुन, त्याग वही बस माना गया है सात्विक त्याग। शुभ कर्मों में आसक्ति ना, द्वेष ना अशुभ कर्म से करता। सद्गुण युक्त व संशयहीन विद्वान वही त्यागी होता। शरीरधारी मनुष्य से संपूर्ण कर्मों का त्याग ना होता। इसीलिए कर्मफल त्यागी जो, वही अर्जुन त्यागी है होता। अच्छा बुरा मिला जुला फल त्यागहीन मरने पर पाता। किंतु कर्मफल त्यागने वाले को कर्मफल है नहीं सताता। सांख्य शास्त्र कर्म सिद्धि के जो कारण 5 बताते हैं। है अर्जुन, हम आज तुम्हें भली भांति समझाते हैं। कर्म सिद्धि के कारणों में अधिष्ठान है प्रथम। कर्ता कारण विभिन्न चेष्टा, दैव है कारण पंचम। शास्त्रानुकूल व विपरीत कर्म है जो वाणी व तन मन के। हे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये ही 5 कारण उनके। पुरुष अशुद्ध बुद्धि वाले आत्मा को ही कर्ता माने। नीच बुद्धि वाले अज्ञानी यथार्थ को है नहीं जाने। कर्तापन का जिसे गर्व नहीं, ना संसार में लिप्त होता। सब लोगों को मार के भी वह ना मरता ना पापी होता। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये कर्मों की प्रेरणा देते हैं। कर्ता कारण और क्रिया संघटक कर्म के होते हैं। 3 प्रकार के भेद हैं ज्ञान कर्म कर्ता गुण के। मुझसे भली भांति सुन अर्जुन, तीनों प्रकार तू उनके। ज्ञान से जिससे सब जीवों में देखे अविनाशी भगवान, उस पुरुष के ज्ञान को अर्जुन समझो तुम सात्विक ज्ञान। ज्ञान जो विभिन्न शरीरों में पृथक भाव दिखाता है अर्जुन, ऐसा यह ज्ञान राजस ज्ञान कहाता है। जिससे मनुष्य कार्य रूप तन में आसक्त रहे संपूर्ण जान। तात्विक अर्थहीन व तुच्छ हो वो कहलाए तामस ज्ञान। शास्त्र नियत कर्म जो कर्मफल इच्छा रहित होता। राग द्वेष आसक्ति ना जिसमें कर्म वही सात्विक होता। अहंकारी जो कर्म करे भोगों की करके चाहत, यद्यपि कर्म हो श्रमयुक्त वो कहलाता है कर्म राजस। हानि हिंसा सामर्थ्य बिन जाने शुरू कर्म जो होता। परिणाम विचार ना हो जिसमें तामस कर्म वो होता। भौतिक गुण व गर्व रहित जो कर्म संकल्प से करता है। सात्विक कर्ता वो विचलित नहीं, हार जीत से होता है। लोभी जो कष्ट दूसरों को दे कर्मफल में आसक्ति धरता। हर्ष शोक में लिप्त अशुद्धचारी वो कहाए राजस करता। अनपढ़ घमंडी धूर्त अयुक्त जो कार्य को कल पर टाले। तामस कर्ता वो होते आलसी दूसरों का नाश करने वाले। अर्जुन सुन बुद्धि व धृति को उनके गुण अनुसार। संपूर्ण व विभाग पूर्वक बताओ भेदों के 3 प्रकार। जो कर्म अकर्म भय अभय बंधन व मोक्ष को जानती है अर्जुन, वह बुद्धि ही सात्विक बुद्धि कहाती है। जो बुद्धि धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य को ना जाने, ऐसी बुद्धि को हे पार्थ राजस बुद्धि जग माने। अधर्म को धर्म मानती जो तमो गुणों से ढकी रहती। सदा चले जो उल्टी दिशा में बुद्धि तामस वही होती। प्राण मन इंद्रिय क्रियाएं जब ध्यान योग से धारण की जाती, ऐसी अव्यभिचारिणी धृति सात्विक धृति है कहलाती। जिस धृति से फल चाहने वाले धर्मार्थ काम करते हैं,
उस धारणा शक्ति को ही राजस धृति कहते हैं। जिस धृति से निंद्रा, भय, चिंता, दुखों को दुष्ट ना छोड़े, शास्त्र उस धृति को ही तामस धारणा शक्ति बोले। सुख के अब 3 भेद बताऊं, जीव भाग करे जिसके कारण, दुख सब अपने मिटा लेते हैं जिसको भी करके धारण। शुरू में विष के तुल्य लगे पर अमृत है परिणाम, परमात्म विषय बुद्धि प्रसाद इस सुख को सात्विक मान। जो सुख विषय इंद्रियों से मिलता, अमृत तुल्य वो लगता, हो परिणाम में वह विष सम राजस सुख वो होता। भोग काल और परिणाम भी मोहित करे आत्मा को, निंद्रा आलस प्रसाद से प्रगटे तामस सुख कहते उसको। प्रकृति के 3 गुणों का सभी में होता वास, इनसे रहित कोई सत्व नहीं, देव पृथ्वी आकाश। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को कर्म से विभक्त करते, कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा पृथक हैं करते। ज्ञान विज्ञान तप सत्यनिष्ठ शांति प्रिय पवित्र होते, वेद शास्त्रों में श्रद्धा रखते, कर्म ये ब्राह्मण के होते। शूरवीरता, तेज धैर्य, दान देना और स्वभाव, युद्ध लड़ाई आदि सब ये हैं क्षत्रिय कर्म प्रभाव। वैश्य और स्वाभाविक कर्म, गौ रक्षा, खेती, व्यापार, सब वर्णों की करना सेवा, शूद्र का है कर्म व्यवहार। अपने कर्म का करके पालन मनुष्य सिद्ध हो जाता। अब मैं बताऊं विधि वो जिससे प्राणी सिद्धि को पाता। प्राणी उत्पन्न जिस ईश्वर से, जिससे जगत है व्याप्त, उसको स्वाभाविक कर्मों से पूज सिद्धि को होता प्राप्त। दूसरे कर्म से गुण रहित भी धर्म श्रेष्ठ अपना होता। स्वधर्म रूप में नियत कर्म कर कोई पापी नहीं होता। दोषयुक्त होने पर भी नहीं सहज कर्म करे त्याग। दोषयुक्त हर कर्म है जो धुएं से आग। आसक्ति रहित बुद्धि वाला जो अंतकरण को जीत जाता, सांख्य योग के ही द्वारा वो योगी उच्च सिद्धि को है पाता। नैष्कर्म सिद्धि को पाके मनुष्य ब्रह्मा को ही पा जाता। परानिष्ठा है जो ज्ञान योग की, अर्जुन तुझको समझाता। विशुद्ध बुद्धि से युक्त जो सात्विक भोजन है करता, विषयों का कर त्याग जो एकांत स्थान में है रहता। अंतःकरण और इंद्रियों पे सात्विक धृति से संयम रखे, तन मन वाणी को करके वश राग द्वेष को नष्ट करे। अहंकार मद काम क्रोध परिग्रह का जो त्याग करे, ध्यान योग रत शांति युक्त वह जन ब्रह्मा को प्राप्त करे। ब्रह्मा स्थित संभाव योगी शोक आकांक्षा जो ना करता, समस्त प्राणियों को सम देखे मेरी शक्ति है प्राप्त करता। मुझ परमात्मा को जो भक्ति से यथावत तत्व से जानता है, मनुष्य वो तत्काल ही मुझ में फिर प्रविष्ट हो जाता है। सभी कर्मों को करते हुए मेरे परायण जो होता, मेरी कृपा से अविनाशी परम पद उसको प्राप्त होता। सर्वस्व कर्म करके अर्पण संबुद्धि योग अवलंबन कर, मेरे परायण हो जा रह मेरे ही ध्यान में तू तत्पर। मुझ में चित्त वाला होकर तू संकट पार करेगा सारे। अहंकार वश माने ना तो होगे नष्ट परमार्थ सारे। मैं नहीं युद्ध करूंगा यदि तू अहंकार वश सोचेगा, निश्चय तेरा ये झूठा है स्वभाव से युद्ध में तू होगा। जिस कर्म को तू ना करना चाहे करके मोह को धारण, परवश होके करेगा तू उसे पूर्वकृत अपने कर्म कारण। शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ समस्त जीव हृदयों के अंदर, कर्मानुसार है भ्रमण कराता अंतर्यामी वो परमेश्वर है। अर्जुन तू सब प्रकार से परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से शांति को व परमधाम को तू पा जा। अति गोपनीय ज्ञान है अर्जुन मैंने तुझे सुनाया है, भली भांति यह ज्ञान विचार के कर जो तेरे मन आया है। गोपनीय से अति गोपनीय वचन मैं अर्जुन फिर कहता, परम प्रिय है तू मेरा इसलिए हितकारक वचन कहता। मेरा भक्त बन पूजन कर कर तू मुझे प्रणाम, तू मेरा प्रिय है प्राप्त होगा मुझे सत्य मान प्रमाण। शरण आ मुझ परमेश्वर की समस्त कर्मों को त्याग, पाप मुक्त कर दूंगा तुझे मैं मत कर शोक वैराग। गीता का ये रहस्योपदेश तब भक्ति रहित को ना सुनाना, मुझसे दोष दृष्टि रखता हो जो उसको भी कभी नहीं बताना। पुरुष जो मुझ में प्रेमरत होके गीता शास्त्र सुनाएगा, भक्तों का होगा उद्धार फिर मेरा धाम वो पाएगा। उससे बढ़के मेरा प्रिय कोई भी प्राणी नहीं होगा, पृथ्वी पर उससे बढ़के कोई मुझको प्यारा नहीं होगा।
जो पुरुष इस धर्ममय गीता शास्त्र को पढ़ेगा, ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा, मुझको वो प्राप्त करेगा। श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टि रहित जो गीता का है श्रवण करे, पाप मुक्त होगा वह प्राणी, श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करे। है पार्थ, क्या इस शास्त्र को चित्त से तूने श्रवण किया? अज्ञान जनित मोह अर्जुन, क्या तेरा नष्ट वो हो गया? कहे अर्जुन, माधव आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया सभी। स्मृति प्राप्त मैं संशय रहित, जो आज्ञा दोगे करूं अभी। संजय बोले इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक कहे संवाद मैंने सुन के, व्यास जी की कृपा से इस दिव्य दृष्टि को पाकर सुना गोपनीय ज्ञान, जिसे अर्जुन को सुनाए योगेश्वर। रहस्य युक्त कृष्णार्जुन के संवादों को पुनः याद कर, हे राजन मैं बार बार हर्षित होता हूँ मन में अपर। है राजन हरि के विलक्षण रूप को पुनः याद कर, चित्त आश्चर्यचकित है और मैं हर्षित हूँ अब अति अपर। है राजन जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हैं गांडीवधारी, वहीं श्री विजय नीति विभूति है सोच है ये हमारी। अध्याय 18 संपूर्ण। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण। जैसा कि हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, हम आशा करते हैं कि भगवद गीता की इस संक्षिप्त खोज ने आपको बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्रदान की है। यदि आप इस वीडियो को मूल्यवान पाते हैं और अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो हम आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। हम भगवद गीता और अन्य आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से प्रेरित विषयों का पता लगाना जारी रखेंगे। हम आपको नीचे अपने विचार और टिप्पणियां साझा करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। भगवद गीता के कौन से पहलू आपके साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित हुए, या उन विषयों का सुझाव दें जिन्हें आप हमारे आने वाले वीडियो में शामिल करना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया और जुड़ाव हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है और हम आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। भगवद गीता के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलें और स्थायी आनंद और तृप्ति पाएं। सब्सक्राइब करें, टिप्पणी करें और अधिक प्रेरक सामग्री के लिए बने रहें। धन्यवाद।